मेरे प्रिय मित्रों, आइए 13 जनवरी 2021 भूमध्य ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 110 धन 13वां ज्योतिष के 13वें दिवस में ज्योतिष पाठ के 12वें धन 13वें दोनों का संयुक्त हम लेंगे। कल हम पाठशाला नहीं करवाए थे तो उसको दोनों में संयुक्त हम बात कर लेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूर्योदय 7:07 में 7:07 14 21 करीब आधे घंटे 28 मिनट करीब होने वाले हैं सूर्यदेव को आए हुए। तो आइए हमको उनको अभिवादन करें, प्रणाम करें। और अस्त होगा 17:34 में 7:07 में उदय, 7:07 में उदय हुआ तो अस्त 17:34 में होगा। आइए हम भी दैनिक कार्यक्रम के आने वाला जो सर्वप्रथम मुख्य कार्य स्वधर्म करने योग्य जो कार्य है, काम है, कर्तव्य है, स्वधर्म है, आइए स्वाध्याय में प्रवेश करें। हम जानते हैं पाठशाला के दो भाग, पहले भाग को पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा हम कहते हैं, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा हम कहते हैं। पाठशाला के भाग 2 पर हम पहले चर्चा कर लेंगे, पाठशाला के भाग 1 पर हम बाद में चर्चा करेंगे, दूसरे चरण में हम बात करेंगे। पहले चरण में हम पाठ्यक्रम पर पाठ्यचर्या पाठ्य चर्चा पर हम बात करेंगे। और ज्योतिष के 13वें दिवस में पहुंच रहे हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय UOU जिसे संक्षिप्त में कहते हैं आंग्ल भाषा में, के स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष विषय है, पहला प्रश्न पत्र है द्वितीय वर्ष का और व्यक्त करते हैं, इसका कोड है, व्यक्त करने का ढंग है JY 201 और उस पुस्तक का नाम, उस पुस्तक का शीर्षक और उस पुस्तक का किताब का नाम जो है, इसका नाम है जातक शास्त्र और फलादेश के सिद्धांत। जातक शास्त्र को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और कैसे में फलादेश करना है इसके बारे में समझने का प्रयास हमने किया, 4 खंडों में समझने का प्रयास किया। आज हम आने वाले 13, 14 और 15 3 दिन में हम पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो हमने पढ़ा था उस बारे में इसको एक बार हम देख लेंगे। खंड 4 खंड हैं, तो आज की पाठशाला में हम 2 खंडों, पहले और दूसरे खंड के हम पुनरावृत्ति कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और जो पहला खंड था उसका नाम था जातक स्कंद, दूसरे खंड का नाम था ग्रह भाव विचार। तो आज की पाठशाला में हम खंड 1 और खंड 2 पर अर्थात जातक स्कंद और ग्रह भाव विचार पर हम चर्चा करेंगे। अब जो खंड हम कह रहे हैं, एक है जातक स्कंद है, इसके अंतर्गत आने वाली 4 इकाइयां हैं। इसके अंतर्गत आने वाली इसकी जो इकाई खंड है, खंड के अंदर 4 इकाइयां हैं, उन 4 इकाइयों पर हम संक्षिप्त में चर्चा। उसके बाद द्वितीय खंड ग्रह भाव विचार, इसके अंतर्गत आने वाले 5 इकाइयों पर संक्षिप्त हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर कल की पाठशाला में हम तीसरे और चौथे खंड की हम बात करेंगे। तीसरे खंड का नाम है फलादेश निर्णय, चौथे खंड का नाम है दशाफल विचार। तीसरे और चौथे खंड के अंतर्गत भी इकाइयां हैं। तीसरे खंड के अंतर्गत आने वाले 5 इकाइयां, उस पर हम कल चर्चा कर लेंगे संक्षिप्त में। और उसके बाद चौथे खंड के अंतर्गत आने वाले जो 6 इकाइयां हैं उस पर हम कल चर्चा कर लेंगे। कहने का मतलब है आज हम संक्षिप्त में 9 इकाइयों को देखेंगे। पहले स्कंद, पहले जातक स्कंद नामक जो पहला खंड है, इसके अंदर 4 इकाई को देखेंगे। दूसरे खंड ग्रह भाव विचार के अंतर्गत 5 इकाई को हम देखेंगे। तो दोनों का योग 4 और 5 का योग करें तो 9 होता है। तो 9 इकाई को हम आज देखेंगे। कल की पाठशाला में हम खंड तीसरा फलादेश निर्णय के अंदर आने वाले 5 इकाइयों को, दशाफल विचार के अंदर आने वाले 6 इकाइयों को, यानी कि 11 इकाइयों पर हम कल संक्षिप्त में चर्चा हम कर लेंगे।
और ये हमने खंड की रूपरेखा यहाँ पर दी है। पूरे यहाँ पर खंड का हमने बताया है कि हमने स्नातक द्वितीय वर्ष के पहले प्रश्न पत्र और विषय ज्योतिष के अंतर्गत हमने देखा कि 20 हमने इकाइयां देखी, 4 खंड में हमने देखा, उसको हमने पूरा यहाँ पर विस्तार से समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। खंड 1 और 2 की हम अंदर 9 इकाइयां, उस पर हम आज बात कर रहे हैं। और खंड तीसरे और चौथे में 11 इकाइयां, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। और परसों को हम जो कुल जो इकाइयां हैं 9 और 11 इनकी 20 इकाइयों पर हम परसों को पुनः इस बार हम पुनः एक ही साथ समग्र में संक्षिप्त हम चर्चा कर लेंगे। चारों इकाइयों की, चारों खंडों की, चारों खंडों के अंतर आने वाली जो 20 इकाइयां उस पर हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेंगे। 4 खंड 20 इकाइयों पर परसों को हम चर्चा कर लेंगे 15 जनवरी 2021 को। और 16 को भी एक परीक्षण कर लेंगे। वो परीक्षण की हमने बात की है कि जो टेस्ट होगा वो पूर्णांक 10 का होगा। अति लघु और लघु उत्तरी 2 तरह से प्रश्न पूछे पर सवाल होंगे, इनको हमें जवाब देना है, उसको देने का हम प्रयास यहाँ करेंगे। और प्रश्न क्या है, अति लघु उत्तरी में 4 प्रश्न होंगे, 1 अंक का होगा। तो 4 सवाल, उसके उत्तर 4 अंकों के हिसाब से हमें देना होगा। अति लघु उत्तरी में है, ज्यादा बहुत विस्तार से नहीं बताना क्योंकि 1 अंक का है, ये हमें ख्याल रहे। उसका फिर दूसरे खंड में हम लघु उत्तरी प्रश्न, यहाँ पर 3 प्रश्न पूछेंगे और 2 खंड, एक पर एक सवाल जो होगा उसका जवाब में 2 अंकों पर हमें देना होता है। इसको इस तरह से 3 गुना 6 अंक यहाँ पर हो गए और 4 एकम 4 अंक यहाँ पर हो गए और 6 और 4 का हम योग करते हैं तो 10 होता है। तो 10 अंक का पूर्णांक का एक परीक्षण हम अपने आप को देखिए कि हमको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो 4 खंड बाद हम देख लें कि जो 20 इकाइयां इसको हम संक्षिप्त में आज भी देख लें। चर्चा हम खंड पहले और दूसरे की जातक स्कंद और गृहभाव विचार पर, उसके अंदर आने वाले जो दोनों का योग 4 और 5 जो हम कह रहे हैं 9 इकाई पर हम बात करेंगे। लेकिन देख पूरा एक बार और हम देख लें समरी में, सारांश तौर पर पूरे हम पुस्तक में जो दिया है उसको एक बार हम देख लें। सबसे पहले मैंने पुस्तक में शीर्षक देखा जातक शास्त्र और फलादेश के सिद्धांतों, पुस्तक का शीर्षक का नाम दिया था। इसके अंतर्गत फिर हमने देखा कि 4 खंड होते हैं, जो रूपरेखा दी हुई थी उसमें 4 खंड हमने देखे। 4 खंड में पहला खंड का नाम था जातक स्कंद और उसके अंतर्गत आने वाले 4 इकाइयां थी। अब 4 इकाई कौन कौन सी हैं? पहले देखा हमने कि जो पहला खंड जातक स्कंद है, इसके अंतर्गत आने वाली जो पहली इकाई है उस इकाई का नाम है, उसका नाम है जातक शास्त्र से परिचय। इनकी पहली इकाई में हमने क्या करा, जातक शास्त्र से परिचय होने का प्रयास हमने किया पहले खंड की पहली इकाई में। फिर पहले खंड के द्वितीय इकाई का नाम था, हम प्रवेश करें, वहां पर हमने राशि की सील के बारे में देखा। अब राशि क्या है, उसका सील मन होता है स्वभाव, राशि मतलब किसका, राशि मतलब क्या होता है, राशि मतलब होता है ढेर। अब राशि हम कह रहे हो ढेर की हम बात करते हैं, किसका ढेर, किसका समूह, तारों का समूह। तो तारों के समूह में अगर रहते हैं तो उनका स्वभाव कैसा होता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति समूह में रहता है तो उनका प्रभाव कैसा रहता है, संगम में रहे तो कैसा उसका वहां स्वभाव रहेगा, कैसा सील रहेगा, कैसी स्थिति रहती है। उसी प्रकार से अगर तारों अगर समूह रहते तो उनका सील कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, उसको समझने का हमने प्रयास दूसरे इकाई में किया। इसके बाद तृतीय इकाई में हमने तृतीय इकाई जातक स्कंद नामक जो पहला खंड है उसके अंतर्गत आने वाली तृतीय जो इकाई है, तृतीय इकाई का नाम भाव विचार था। भावों पर हमने विचार था, भाव ने स्थान था कोष्ठक की हमने बात की, उस पर हमने विचार किया तीसरी इकाई में। इसी क्रम में चौथे जातक स्कंद नामक पहले खंड के अंतर्गत अंतिम और चौथा जो इकाई थी उसका नाम था कारक विमर्श। कारक किसे होते हैं, कारक किसे कहते हैं, उसके बारे में विमर्श हमने यहाँ पर की, चर्चा करने का हमने प्रयास यहाँ पर चौथे इकाई में किया। इसी क्रम में फिर यहीं पर चौथे इकाई के साथ ही पहला खंड जातक स्कंद नामक जो पहला खंड पूर्ण हुआ। इसी क्रम में फिर हम दूसरे खंड की ओर हम प्रवेश किए। दूसरे खंड का नाम था ग्रह भाव विचार। ग्रहों का भाव और विचार, 3 शब्द यहाँ पर हम देख रहे हैं, ग्रह, भाव और विचार। यानी कि स्थान में अगर ग्रह है, हमें कह रहे हैं कि ये जो भाव माना हमने कहा स्थान, कोष्टक, जगह, ये 12 जगह जो बता रहे हैं कि पहले को लग्न, पहले को हम शरीर को देखते हैं, दूसरे से धन को देखते हैं, तीसरे से सहज को देखते हैं, चौथे से सुख को देखते हैं, 5वें से विद्या को देखते हैं, 6वें से रोग को देखते हैं, 7वें से काम को देखते हैं, 8वें से हम मृत्यु को देखते हैं, 9वें से हम धर्म को देखते हैं, 10वें से हम कर्म को देखते हैं, 11वें से हम आय को देखते हैं, 12वें से हम व्यय को देखते हैं। तो ये हम तो देखते हैं, लेकिन किसमें, स्थान, जगह,
किस स्थान में, कौन से कमरे में हम रखा है, उसकी हम बात करते हैं। तो पहले जो कमरा, जो पहला स्थान, जो पहला भाव जो है, उसके अंतर्गत कौन सा ग्रह है, उसी को हम समझने का प्रयास हमने यहाँ पर किया। ग्रह भाव विचार नामक ये दूसरा खंड है, इसमें हमने किया। इसके अंतर्गत जो आने वाली जो पहली इकाई है, पहली इकाई का नाम था ग्रहों का शुभ अशुभ तत्व, कि ग्रहों का स्वभाव है, जो शुभ होना और अशुभ होना, जो दो स्वभाव है। अब देखो यहाँ पर हम प्रकृति के गुण का हमें पहले विशेष ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम शुभ कहते हैं वैसे ही अशुभ भी पीछे चला आता है। जैसे हम शुभ कहते हैं तो अशुभ आता है, जैसे अशुभ कहते हैं तो शुभ चला आता है। तो ये दो तल पर बात होती है। लेकिन इसीलिए प्रकृति के तीन गुण पर हमें ख्याल रहना चाहिए, उसका स्मरण रहना चाहिए। अगर हम अब हमारा जो दो तल है, दो तल में से हम एक तल पर एक स्तर, एक गुण का हम बड़ा जोर देते हैं, यार क्या बात है, शुभ हो, बस शुभ होना चाहिए हमारा, बस कभी दुख ना आए, शोक आए। लेकिन ऐसा कभी संभव हो सकता है? नहीं। तो इन दो तत्वों से, इन दो गुण से भी हमें आगे निकलना होता है। तीसरा कि सगुण, दुर्गुण और निर्गुण, इन तीनों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो हमें, हमारा स्वभाव तो त्रिगुणातीत है, इनके सगुण से भी, दुर्गुण से भी और निर्गुण से भी आगे हमारा चीज है। तो उससे हमें आगे हमारा स्वभाव है, वहां तक पहुंचने के लिए पहले दो तल से हमें बाहर आना होगा। साधु, साधु के बाद संत, संत के बाद फिर आगे फिर हमें भगवत्ता, भगवान तक हम तब हम वहां प्रवेश कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर हम करेंगे ग्रहों का शुभ और अशुभ की बात करेंगे। तो ग्रह के किसी ग्रह में शुभ भी होगा, अशुभ भी होगा, यानी कि अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, अच्छाई भी होगी और बुराई भी होती है, ये हमें ख्याल रहे। लेकिन साथ कुछ हम उसके साथ अच्छाई और नहीं अच्छा जैसा होगा, नहीं बुरा जैसा होगा, कुछ समतुल भी होगा, उसका भी हमें ख्याल रहना चाहिए। तो यही हम समझने का प्रयास करें, ग्रहों का शुभ अशुभ क्या है और उसका समतल क्या है, इसको समझने का प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके तत्व कौन से हैं, उसको हमने समझने का प्रयास पहले इकाई में किया। द्वितीय खंड ग्रह भाव विचार नामक द्वितीय खंड के अंदर पहले इकाई का नाम ग्रह का शुभ अशुभ तत्व हमने देखा। फिर दूसरे इकाई में प्रवेश किए, ग्रह बल क्या होता है, इनके ग्रहों का जो बल क्या है, उसको ताकत क्या होती है, उसको समझने का प्रयास हमने द्वितीय इकाई में किया। ग्रह भाव विचार नामक द्वितीय खंड में, ग्रह भावक विचार द्वितीय खंड के अंतर्गत तृतीय जो इकाई थी भाव बल था, भावों के बल बारे में, इनके स्थान का क्या अपना महत्व है, उसके बारे में समझा हमने। इसी क्रम में ग्रह भाव विचार नामक द्वितीय खंड के हमने चौथे इकाई में प्रवेश किए। चौथे इकाई का नाम था दृष्टि विचार। इसी क्रम में हमें दृष्टियों का विचार, मतलब ग्रहों की किसी दृष्टि होती है, कौन से भाव में कैसे देखता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमने देखने का प्रयास हमने किया। इसी क्रम में फिर हम ग्रह भाव विचार नामक ये द्वितीय खंड है, इसके अंतर्गत आने वाले जो पांचवी इकाई है, उसका नाम था ग्रह मैत्री। अब ग्रहों की मित्रता, मैत्री के बारे में हमने समझने का प्रयास, फ्रेंडशिप के बारे में हमने बात किया था। फ्रेंडशिप जो है आपस में कैसे मित्रता करते हैं, उसको हमने समझने का प्रयास यहाँ पर किया। इसी पांचवी इकाई ग्रह मैत्री नामक से हमने क्या करा, दूसरे खंड ग्रह भाव विचार नामक खंड को हमने विराम दिया था। फिर हम तृतीय खंड में हम प्रवेश किए थे। तृतीय खंड का नाम था फलादेश निर्णय। तृतीय खंड का नाम था कि फलादेश का निर्णय हम कैसे करेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले 5 इकाइयां थी। पहली इकाई फलादेश निर्णय नामक तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाली जो पहली इकाई थी पंचांग फल था। हमने पहले स्नातक प्रथम वर्ष में हमने देखा था कि पंचांग क्या है, उससे हमने परिचय होने का प्रयास किया। यहाँ पर हम पंचांग का फल परिणाम क्या होता है उसको समझने का प्रयास हमने फलादेश निर्णय नामक तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाली जो पहली इकाई पंचांग फल नामक जो पहली इकाई उसमें हमने देखने का प्रयास किया। और पंचांग मतलब 5 अंग हमने कहा था, और पंचांग में 5 ही अंग नहीं और भी उसके अंग होते हैं, लेकिन मुख्य तो हम जो बात करते हैं, जो प्रधान हम बात करते हैं वो तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण 5 ही अंग होते हैं। फिर इसी क्रम में हम फलादेश निर्णय नामक तृतीय खंड के अंतर्गत हम द्वितीय भाव स्थित ग्रह बल नामक द्वितीय इकाई में हम प्रवेश किए। वहां पर हमने देखा कि भाव में, किसी स्थान में, किसी जगह में अगर कोई ग्रह स्थित है उसका बल क्या होता है, उसका प्रभाव। अगर पहले लग्न वाले में है, तो धन वाले में है, धन रूपी अगर कमरे में है, भाव में है, तो क्या उसका प्रभाव रहता है, उसका क्या बल होता है, ये हमने समझने का प्रयास फलादेश निर्णय नामक तत्व खंड के अंतर्गत दूसरी इकाई में हमने देखा। दूसरे भाव स्थित ग्रह बल नामक द्वितीय इकाई में हमने देखा। इसी क्रम में फलादेश निर्णय नामक तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले भावेश फल नाम की तृतीय इकाई में हमने भावेश फल नामक हम तृतीय इकाई में प्रवेश किए। वहां पर हमने भावेश के बारे में हमने बात किया था, यानी कि भाव धन ईसह, इनकी जो भाव का, स्थान का, जगह का जो हम बात कर रहे हैं, 12 जगह कर रहे हैं, इनके स्वामी, इनका ईश, इनका भगवान, इनका मालिक कौन है, उसका फल क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। अगर वो अगर यहाँ रहे, समझो कि यहाँ पर जो 5वां यहाँ पर सूर्य है,
अगर सूर्य का यहाँ पर सूर्य लग्नेश है, अगर लेकिन अगर वो कहाँ पर अगर यहाँ पर बैठ जाता है, अगर 8वें भाव में बैठता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने समझने का प्रयास, यहाँ पर भावी इसका फल, इनका परिणाम के बारे में हमने समझने का प्रयास किया है। तो वो पहले कमरे का स्थान का, लेकिन अगर वो संयोग से अगर यहाँ अगर 8वें भाव में बैठ जाता है, 12वें भाव में बैठ जाता है या 10वें भाव में कहीं अगर बैठ जाता है तो उसका प्रभाव, उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये हमने समझने का प्रयास फलादेश निर्णय नाम के तृतीय खंड के तृतीय भावेश फल नाम के तृतीय इकाई में हमने समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में फिर हम फलादेश निर्णय नाम के तृतीय खंड के अंतर्गत चौथे द्विग्रह आदि योगफल नामक चतुर्थ इकाई में हम प्रवेश किए। इसमें हमने देखने का प्रयास किया कि द्विग्रह आदि, दो ग्रह एक साथ, जैसे हमने कहा कि मित्र का यहाँ पर जन्म कुंडली दिया गया है, इसमें कहीं पर इनकी जो हम कह रहे हैं कि 9वां जो भाव है उस वहां पर गुरु और शनि दो ग्रह यहाँ पर विराजमान है, बैठे हैं, उपस्थित हैं, तो दो ग्रह, इसको हम द्विग्रह कहेंगे। ऐसी त्रिग्रह भी और चतुर्थ ग्रह भी हम कह रहे थे कि एक ही भाव में अगर 4 ग्रह या 3 ग्रह या और भी 5-6 ग्रह अगर बैठ जाए तो उसको हम समझने का प्रयास हमने यहाँ पर किया। जैसे हमने देखा कि हम इस मित्र का जो है जातक जो है इनकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 12वें भाव में 4 ग्रह बैठे हुए विराजमान है। कौन कौन से? चंद्रमा है, सूर्य है, राहु और बुध, ये 4 ग्रह यहाँ पर विराजमान है 12वें भाव में। तो इसको इसी तरह से हमने समझने का प्रयास किया। फलादेश निर्णय नाम की जो तत्व इकाई थी द्विग्रह आदि योगफल, इसका हमने योग समझे कि द्विग्रह ऐसे 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह ऐसे आदि हमने कहा है। इसका जिक्र हमें 2 का, फिर 3, 4 हमने लिखा है, हमने द्विग्रह फिर आदि लिख दिया, आदि मैंने और भी, और मतलब 3, 4, 5, 6 जो भी आते हैं उनको हमने बात की है। उनका अगर योग बन जाए, योग मतलब चारों अगर एक साथ आ जाए, मिलन उनका अगर एक ही स्थान में अगर आ जाए, मिल जाए, हो जाए, तो उनका फल क्या होता है, ये हमने समझने का प्रयास फलादेश निर्णय नाम के चतुर्थ इकाई में द्विग्रह आदि योगफल जो नामी चतुर्थ इकाई थी वहां पर हमने समझा। इसी क्रम में फिर अंतिम इकाई में फलादेश निर्णय नाम की तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले दृष्टिफल नाम की जो पंचम इकाई थी, उस इकाई में हमने उसके दृष्टिफल क्या होता है, ग्रहों का जो दृष्टि है उनका देखने का क्या, दृष्टि जो देखते हैं उनसे उनका क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है, ये हमने समझने का प्रयास फलादेश निर्णय नाम के तृतीय खंड की पंचम इकाई में दृष्टिफल को हमने देखा, नामक इकाई में ये हमने देखने का प्रयास हमने किया कि दृष्टिफल का क्या होता है। इसी क्रम में हम ये तृतीय खंड फलादेश निर्णय नामक तृतीय खंड 5 इकाइयों के साथ क्या हुआ, संपूर्ण हुआ। इसी क्रम में हम अंतिम खंड चतुर्थ खंड में हम प्रवेश किए, उसका नाम था दशाफल विचार। इसके अंतर्गत दशाफल विचार के अंदर हमने देखा कि पहली दशाफल विचार नामक चतुर्थ खंड के अंतर्गत आने वाली जो विंशोत्तरी दशाफल नामक जो पहली इकाई है, उसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि दशा क्या होती है। इस दशा का मतलब होता है स्थिति, कंडीशन, स्टेटस, ऐसी स्थिति, सिचुएशन हमारी क्या है, तो उस दशा का फल क्या होगा। और दशा फल विचार नाम के चतुर्थ खंड के अंतर्गत आने जो पहली इकाई थी, उस इकाई में हमने समझने का प्रयास किया ऐसी दशा जो 120 वर्ष तक रही। और हमने कहा कि दशा के 5 हिस्से होते हैं, विंशोत्तरी दशा, महादशा, हमने कहा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये 5 दशा होती हैं। हमने कहा इसमें हमने केवल 4 दशा के बारे में हमने बात की। तो ऐसी दशा जो 120 वर्ष की हो या कहें महादशा हो, महादशा मतलब लंबे वर्ष की, मतलब काफी वर्ष की हो, मतलब एक हम कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर जीता है तो अधिक से अधिक 120 वर्ष तक जी सकता है, अधिक से अधिक 120 वर्ष तक जी सकता है, इसको हमने महादशा कहा। और दशा हमने कहा कि इसके 5 अंग होते हैं। तो पहले महादशा में हमने कहा जैसे महादशा कौन कौन सी, जैसे विंशोत्तरी दशा होगी, जैसे अष्टोत्तरी दशा, ये महादशा में आता है क्योंकि समय अवधि इनकी क्या है, जो वर्ष है 120 और अष्टोत्तरी विंशोत्तरी की 120 हो गया और अष्टोत्तरी की 108 वर्ष हो गया। क्योंकि क्या है, महादशा मतलब काफी लंबा वक्त है, इसलिए कोई बिरला होता है कि 100 से ऊपर जी, कम ही लोग होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि यार ये महादशा है। तो दशा के 5 भाग में पहली महादशा, दूसरी अंतरदशा, तीसरी प्रत्यंतर दशा, चौथी सूक्ष्म दशा, 5वीं प्राण दशा को हमने समझने का प्रयास हमें किया। अब हमने कहा कि महादशा की समय अवधि 120 वर्ष होती है, अर्थात पृथ्वी अपनी परिक्रमा जो है 120 बार अगर करे, सूर्य की परिक्रमा करे,
अपने पथ पर जिसका पाथ है उसमें अगर सूर्य की 120 बार परिक्रमा करें तो ऐसे इतनी स्थिति, इतनी वर्ष की जो दशा होगी उसको हम विंशोत्तरी दशा कहेंगे। अर्थात उस ऐसी जो समय अवधि है उसको महादशा कहेंगे। महादशा के अंतर्गत 2 दशा आती है, अष्टोत्तरी दशा। ऐसे अगर पृथ्वी सूर्य की चारों ओर 108 बार अगर परिक्रमा कर ले, परिभ्रमण कर ले, तो ऐसी दशा को हम जो अगर 108 बार कर रहे हैं तो उसको हम अष्टोत्तरी दशा हम कहेंगे। तो महादशा के अंतर्गत विंशोत्तरी, तो यही हमने देखने का प्रयास यहाँ पर क्या कि दशाफल विचार नामक चतुर्थ खंड के अंतर्गत जो पहली इकाई थी उसमें हमने विंशोत्तरी दशा के फल का, उसका फल क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, ये हमने समझने का प्रयास हमने पहले इकाई में किया। इसी दशाफल विचार के चतुर्थ खंड नामक, दशाफल विचार नामक जो चतुर्थ खंड है, इसके अंतर्गत हमने फिर महादशा का जो महादशा के अंतर्गत आने वाला दूसरी दशा है उसका नाम था अष्टोत्तरी दशा। ये हमने द्वितीय इकाई में समझने का हमने प्रयास किया। तो दूसरी इकाई का नाम अष्टोत्तरी दशाफल नामक द्वितीय इकाई में हमने समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में फिर हम दशाफल विचार नाम के हम तृतीय योगिनी दशाफल नामक तृतीय इकाई में हम प्रवेश किए। हमने यहाँ पर योगिनी की हमने बात की जो 34 वर्ष तक होती है, ये हमने 36 वर्ष की जो होती है हमने समझने का प्रयास किया। विंशोत्तरी 120, अष्टोत्तरी 108, योगिनी 36 वर्ष तक होता है। ये हमने 36 वर्ष की समयावधि की जो ऐसी दशा होगी उसको योगिनी दशा हम कहेंगे। तो ये तृतीय इकाई में हमने देखा। दशाफल विचार नामक चतुर्थ खंड के अंतर्गत आने वाली जो चतुर्थ इकाई थी उसमें हमने अंतर दशाफल को हमने देखने का प्रयास यहाँ पर किया। अंतर दशा क्या होती है, और अंतर दशा हमने कहा कि दशा का ही हिस्सा होता है। अंतर हमने कहा कि विंशोत्तरी दशा के अंदर आने वाला सूक्ष्म दशा, अंतर मतलब अंतर के मध्य में जो बीच में जो आता है, 120 वर्ष जो मुझे विंशोत्तरी महादशा कह रहे हैं उसके मध्य में जो आती है दशा उसको अंतर दशा हमने कहते हैं। इसलिए हम अंतर दशा को हमने दूसरा हिस्सा हमने कहा। महादशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये 5 अंग होते हैं। जैसे हमने पंचांग में कहा हमने 5 अंग होते हैं मुख्य, ऐसे ही दशा के भी 5 अंग होते हैं, उसको हमने कहा। तो ये 5 दशा में द्वितीय क्रम में आता है दूसरा अंग है अंतर दशाफल। इसको हमने नामक दशाफल विचार नामक चतुर्थ खंड के अंतर्गत हमने अंतर दशाफल को हमने चतुर्थ इकाई में देखा। इसी क्रम में फिर आगे बढ़े। अंतर्गत प्रत्यंतर होता है। प्रत्यंतर दशाफल क्या है इसको हम समझने का प्रयास हमने दशाफल विचार नामक चतुर्थ खंड के अंतर्गत आने वाला जो 5वां इकाई है उसको हमने देखने का प्रयास हमने किया। 5वां इकाई जो था प्रत्यंतर दशाफल को हमने देखा। दशाफल विचार नामक चतुर्थ खंड के अंतर्गत आने वाला जो अंतिम छठी जो इकाई थी उसका नाम था सूक्ष्म दशाफल। सूक्ष्म दशाफल नामक जो छठी इकाई थी इसमें हमने समझने का प्रयास है कि सूक्ष्म दशाफल क्या होता है। और सूक्ष्म भी हमने कहा कि प्रत्यंतर का भी के मध्य में जो है इसको सूक्ष्म बोलते हैं। तो ये हमने समझने का प्रयास दशाफल विचार नामक जो 4 खंड है इसके अंदर आने वाले जो पहली इकाई विंशोत्तरी दशाफल, दूसरी इकाई अष्टोत्तरी दशाफल, तीसरी इकाई योगिनी दशाफल, चौथी इकाई अंतर दशाफल, 5वीं इकाई प्रत्यंतर दशाफल, छठी इकाई सूक्ष्म दशाफल, ये हमने समझने का प्रयास किया। और इसी दशाफल विचार नामक चतुर्थ खंड के अंतर्गत जो सूक्ष्म दशाफल जो अंतिम जो छठी इकाई थी, इसी इकाई के साथ हमने क्या करा, स्नातक द्वितीय वर्ष ज्योतिष विषय की जो पहला प्रश्न पत्र है GY 201 जातक शास्त्र फलादेश के सिद्धांत नामक जो शीर्षक नामक जो पुस्तक था उसको हमने विराम दिया, उसको हमने समाप्त किया, संपूर्ण किया। इनकी पहला जो हमारा क्वार्टर फाइनल मैच था वो हमने पूर्ण किया। पहले क्वार्टर फाइनल मैच का हमने क्या करा, उसको हमने विराम दिया। इनकी 20 इकाई जो छठी इकाई थी वो कुल इकाई का अगर योग करें तो 20वीं इकाई को हमने समझने का प्रयास को संपूर्ण किया। इस तरह से हमारा जो पहला क्वार्टर फाइनल जो मैच है वो क्या हुआ, पूर्ण हुआ। लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ क्यों, क्योंकि इसका पुनरावृत्ति करना अनिवार्य था। तो पुनरावृत्ति का हमने दिन रखा है आज, कल और परसों, ये 3 दिन हम पुनरावृत्ति कर लेंगे, रिवीजन हम कर लेंगे, पुनः दर्शन हम कर लेंगे, पुनरावृत्ति कर लेंगे। आइए उसी को हम समझने का प्रयास आप करें। खंड पहला जातक स्कंद, खंड दूसरा ग्रह भाव विचार के अंतर्गत दोनों को पहले खंड में 4, दूसरे खंड में 5, यानी कि 9 इकाई को आइए हम संक्षिप्त में इसको उसका रिवीजन करने का हम प्रयास आइए करें। ये था स्नातक द्वितीय वर्ष की पुस्तक। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, श्रद्धा मन लभते ज्ञानम, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ये दिया है GY 201 मानवीय की विद्या शाखा। युग की विद्या शाखा होती है। तो ये ज्योतिष जो विषय है मानवीय की विद्या शाखा है। 14 करीब विद्या शाखा है, उसके अंदर करीब 80 से 90 करीब विभाग है, डिपार्टमेंट है। उसी
14 विद्या शाखा के अंतर्गत एक आता है मानवीय की विद्या शाखा, और संस्कृत शायद भी क्या है मानवीय की विद्या शाखा के अंतर्गत रखा है यूओयू ने। तो मानवीय की विद्या शाखा के अंदर आने वाले जो 2 विभाग हैं, पहले विभाग का नाम है ज्योतिष विभाग, दूसरे विभाग का नाम है संस्कृत विभाग। इन 2 विभाग को समझिएगा। तीसरा जो 14 विद्या शाखा कह रहे थे, उसके अंतर्गत एक आता है सामाजिक विद्या शाखा, उसके अंतर्गत क्या है मनोविज्ञान विषय रखा गया है। यानी कि 2 विद्या शाखाओं को हम समझ रहे हैं, एक मानवीय की विद्या शाखा, एक सामाजिक विद्या शाखा को हम समझ रहे हैं यूओयू की रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत उन्होंने विद्या शाखा को रखा है। तो जो हमारा मनोविज्ञान वह सामाजिक विद्या शाखा में आता है। जो मनोविज्ञान विभाग है, जो मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, वह ह्यूमैनिटी, वह सोसाइटी से संबंधित आता है। सोसाइटी यानी कि समाज से संबंधित हम यहाँ पर मनोविज्ञान की बात करते हैं, इसलिए इसको विद्या शाखा जो है, स्कूल जो है वो किसमें रखा है, इसको इसमें रखा, स्कूल से, सोसाइटी स्कूल से उसको रखा। तो मानवीय की विद्या शाखा के अंतर्गत हम ज्योतिष विभाग की हम बात कर रहे हैं। ज्योतिष विभाग के पहले प्रश्न पत्र स्नातक द्वितीय वर्ष के पहले प्रश्न पत्र की हम बात कर रहे थे। ये उसकी पुस्तक थी जातक शास्त्र फलादेश के सिद्धांत। ये पुस्तक यहाँ पर दी गई है, और ये इसका पीछे भी क्या है लोगो यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक चिन्ह यहाँ पर दिया है। मानवीय की विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ये यहाँ पर दिया गया है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक में 300 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। 300 प्रश्न यहाँ पर पूरे इसमें क्या है 300 प्रश्न इस पुस्तक में दिए गए हैं, इस बुक में दिए गए हैं। 300 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इसको हमने देखने का प्रयास 12 दिन में हमने किया, विस्तार से तो हालांकि नहीं किया, लेकिन संक्षिप्त में फिर हमने किया। पहले राउंड में, पहले वर्तन में हमें यही करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या चीज दिया हुआ है, ये हमने देखने का प्रयास किया। तो इसके अंदर हमने देखा कि 20 इकाइयां इसके अंदर दी गई है, 4 खंड में दी गई है। और 4 खंड कौन कौन से हैं? जातक स्कंद, ग्रहभाव विचार, फलादेश निर्णय और दशाफल विचार के अंतर्गत हमने देखा कि 4 खंड दिए हैं। और इसके अंतर्गत तुमसे हमने देखा पहले इकाई जातक शास्त्र परिचय, दूसरा राशि, तीसरा भाव विचार, चौथा कारक वर्ष, 5वां ग्रह का शुभ अशुभ, 6वां ग्रह बल, 7वां भाव बल, 8वां दृष्टि विचार, 9वां ग्रह मैत्री, 10वां पंचांग फल, 11वां भाव स्थिति ग्रह फल, 12वां भावेश फल, 13वां द्विग्रह आदि योग फल, 14वां दृष्टि फल, 15वां विंशोत्तरी दशाफल, 16वां अष्टोत्तरी दशाफल, 17वां योगी दशाफल, 18वां अंत दशाफल, 19वां प्रत्यंत दशाफल और 20वां सूक्ष्म दशाफल। ये 20 इकाइयां यहाँ पर दी गई हैं। वो 4 खंडों के अंतर्गत रखी गई हैं। पहले में 4 रखी, दूसरे में 5 रखी, तीसरे में 5 रखी, चौथे में 6 रखी, वो अलग बात है। तो ये यहाँ पर दिए और 300 पेजों में इसमें दिए हैं। 300 प्रश्नों में बातों को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो इस 300 पुस्तक में इतना तो पूछेगा नहीं उत्तराखंड यूओयू। जब इसकी परीक्षा होगी, जब इसका इम्तिहान में जांचने का परीक्षण का समय होगा, तो उस समय से यहाँ से 80 अंक का 80 पूर्णांक का क्या बनेगा, यहाँ पर एक प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, एक प्रश्न होगा, एक एग्जाम होगा। वो इस 3 प्रश्नों में से हमें 300 जो प्रश्न इसमें दिए हैं यहाँ से ही पूछा जाएगा, उसकी भी हमें तैयारी करनी है। उसी को तैयारी करते हुए आप हमें प्रश्न कितने पूछे जाएंगे और कितने समयावधि का होगा? 2 घंटे का होगा, 2 घंटे समयावधि का होगा प्रश्न पत्र। उसमें हमारे 2 खंड होंगे और 2 खंड में एक 35, पहला जो भाग होगा वो 35 अंक का होगा। 35 जो पहला खंड है इनकी लघु उत्तरी जो होगा वो 35 अंक का होगा और दीर्घ उत्तरी जो होगा वो 45 अंक का होगा। इनकी 2 खंड में उसको भाग और 35 और 45 का योग करता तो 80 होता है, ये हमें ख्याल नहीं। तो इस हिसाब से 2 खंड में पूछेंगे और समयावधि 2 घंटे का होगा। अब जो पहला जो हम खंड हम कह रहे हैं जो 35 अंक का है, उसमें 7 अंक का एक प्रश्न, एक सवाल होगा। 7 अंक का, 7 मार्क्स का क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा, एक सवाल होगा। 7 अंक का उसमें हमें शब्द दिए होंगे और ऐसे ही 7 अंक के 5 हमें प्रश्न हमें पूछे जाएंगे और होंगे 8 प्रश्न। 8 में से हमें केवल 5 प्रश्न हमें करने हैं और 1 अंक का, एक जो प्रश्न होगा वो 7 अंक का होगा, लेकिन प्रश्न टोटल कुल कितने होंगे, 8 पूछे जाएंगे। क्योंकि जो पहला खंड है उसमें 8 प्रश्न हमको दिए जाएंगे और 8 में से केवल हमें कितने करने हैं, 5 करने हैं और 7 पंचे 35 होता है और 7 और 5 को हम गुणन करें तो 35 होता है, ये हमें ख्याल नहीं। तो 7 अंक का वो जो पहला जो हम लघु खंड कह रहे हैं वो 7 अंक में किस तरह से प्रश्न होंगे, किस मतलब 7 अंक का प्रश्न कैसे, कितना बड़ा होगा, क्या होगा। अब 5 प्रश्न को हमें देखना है
8 में से 5 हमें देने हैं, तो 5 प्रश्न तो हमें यहाँ देखने होते हैं। तो पहले खंड में 5 प्रश्न ये हमें तैयार करने हैं। अब 5 के लिए हमें जरूरी नहीं कि हम, इसका मतलब ये नहीं कि 5 ही प्रश्न हमें तैयार करने हैं। सोचता वो 5 के 5 न आए तो उन जो 5 प्रश्न है उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी ये 300 पृष्ठ की जो पुस्तक है ये पूरा देखना पड़ेगा, हमें पूरा देखना पड़ेगा। यानी कि 20 इकाई हमें देखनी पड़ेंगी। वो 35 अंक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो 5 प्रश्नों जो 35 अंक हमें मिलेंगे उसके लिए पूरी 20 इकाई हमें देखनी पड़ेंगी। और वो 5 प्रश्न के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी 5 बचे 25, कम से कम 5 गुना, कम से कम 25 प्रश्न हमें तैयार करने होंगे। तब जाके वो 25 में से कोई 5 प्रश्न हमारे जो हमने 25 प्रश्न जो हमने तैयार किए उसमें से कोई 5 प्रश्न हमारे उसमें आएंगे, जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें से मैच खाते होंगे कि उस तरह से कोई प्रश्न हो उसका साथ मैच खा जाए, उसके साथ तो सहयोग उसका हो जाए कि उसका जो मैंने पूछे हमने जो 25 करते उसके अंदर कोई आ जाए। तो 25 में से 25 प्रश्न हमें तैयार करने हैं। कहने का मतलब ये है, यानी कि 13 जो प्रश्न 300 जो प्रश्न हम कह रहे हैं उसको हमने कितना में कर देना है, 25 प्रश्नों में इसको ले आना है। ये तो रहा खंड पहला, यानी कि लघु उत्तरी हम बात कर रहे थे। लघु उत्तर में उसका हमें देना है यानी कि 7 अंक का और 5 प्रश्न, और हमें तैयार कितने करने, 25 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। ये भी हमें ख्याल रही कि हमें क्या करने हैं, 25 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। 7, तो पहले खंड में हम जो कह रहे हैं, पहले खंड में हमें 7 अंक के 25 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। यानी कि अभी तो जो हम पहले राउंड में देख रहे हैं, अब अगले राउंड फिर हमें 4 दिन का समय मिलेगा, फिर अगले राउंड फिर 4 दिन का समय मिलेगा, अगले राउंड फिर 6-7 दिन का समय मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें समय नहीं मिलने वाला है पुस्तक को विस्तार से पढ़ने के लिए। अब इस पुस्तक को हमें संक्षिप्त में करना है, इसको शॉर्ट करना है कि हमें कौन सी बात हमें समझ में आ गई और कौन सी बात हमें समझ में नहीं आई, उसका हमें सिलेक्टिव से हमें करना है, चुनना है। तो इसमें हमने कहा कि 5 प्रश्न हमें आते हैं तो 25 प्रश्न हमें तैयार करने हैं। यानी कि जो हमारा पूरा जो 20 इकाइयां हम कह रहे हैं इसका हमें क्या करना है, 25 क्वेश्चन हमें 25 सवाल हमें तैयार कर लेने हैं जो लघु उत्तरी में आते हैं, और 25 में से 5 निश्चित आ जाएंगे। और 25 प्रश्न हमें तैयार कैसे करने हैं, वो पूरे इन जो 20 इकाइयां दी इससे ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं 25 की जो 20 इकाइयां उसमें समावेश उसका हो जाए, उसमें आ जाए। इस तरह से 25 प्रश्न हमें तैयार करने हैं। तो पूरी 300 प्रश्न हमें याद नहीं करना है, उसको शॉर्ट बनाना है, इसको नोट्स में करना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो पहला खंड में हमें 25 क्वेश्चन तैयार करने हैं। दूसरे में क्या करेंगे हम, दूसरे में हमने कहा कि दूसरा खंड है 45 अंक का, वहां पर हमें 45 15×45 यानी कि एक प्रश्न का जो होगा उसका जो अंक, उसका जो उत्तर, उसका जो अंक दिया जाएगा उसमें 15 अंक दिया जाएगा। यानी कि दीर्घ उत्तरी होगा वो खंड दूसरा, यानी कि भाग दूसरे में। उसमें प्रश्न हमारे होंगे 5 प्रश्न हमारे पास होंगे। 5 में से हमें केवल 3 करने हैं, 15×45 3 प्रश्न हमें करने हैं, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 में हमें 3 का उत्तर हमें देना है, सवाल का हमें जवाब देना है। तो इस तरह से कितने प्रश्न हमें तैयार करने होंगे, 5 में से 25, 21 प्रश्न हम तैयार यहां से कर लें। 21 प्रश्न यहां से तैयार कर लें तो सही रहेगा। तो जो हम कह रहे हैं कि 5 में से हमें 3 का हमें सवालों का हमें जवाब देना है, तो इस तरह से हमें 21 प्रश्न हमें तैयार करने हैं। और 21 प्रश्न ऐसे तैयार करना है, और ख्याल रहे क्यों, क्योंकि यहां पर इकाई कितनी 20 है, तो 20 से कम प्रश्न तो नहीं हो सकते, ये हमें ख्याल रहे। कम से कम 20 प्रश्न तो होंगे। इसी को ध्यान रखकर हमने 21 क्वेश्चन हमें इसलिए कहा। हमने कहा कि ऐसे तैयार करने की 20 इकाई जो है, जो 20 इकाई है और 4 खंड में जो दी हुई, जो 4 खंड के अंदर जो 20 इकाई दिया वो सभी आ जाए उसमें। तो 20 प्रश्न हमें तैयार करने बड़े। तो दोनों का अगर हम योग करें तो योग बनता है 4 1 5 5 1 6 होता है, 2 2 4 यानी कि 46। करीब करीब राउंड अगर फिगर में करें तो 50 अप्रोक्स करीब करीब 50 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। ये कहें तो और यूज करेगा तो 25-25 करेंगे तो ये रहेगा। तो 46
और 4-5 अपने थोड़ा रख लें, कभी काम आ जाएंगे क्या पता। बाई चांस एक बार कई दफा अगर नहीं आए, जो हमने पढ़ा वो नहीं आई, तो उसके लिए हमें 4 प्रश्न और अतिरिक्त हमें तैयार कर लें। इसी तरफ से हमें क्या करना है, 50 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं, ये हमें ख्याल नहीं। तो लगभग क्या करने में 50 क्वेश्चन तैयार करने बस। तो अगले राउंड में जो आने वाला सेमीफाइनल मैच होगा उसमें हमें ये संक्षिप्त में बात हमें यानी कि 50 क्वेश्चन हमें देखने हैं बस, जो महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे प्रश्न ऐसे तैयार करने हैं कि वो क्वेश्चन के अंदर पूरी 20 इकाई यहाँ पर आ जाए। तो पहले में जो लघु हम कह रहे हैं उसमें 25 क्वेश्चन करेंगे, और जो दीर्घ हम जो कह रहे हैं उसमें 21 करेंगे प्रश्न करेंगे। दोनों का योग होता है 46, लेकिन 4 प्रश्न फिर भी अतिरिक्त हम तैयार कर लेंगे कि बड़ी दफा अगर नहीं आता है वो तो उसके वहां पर वो 4 प्रश्न हमारे काम आ जाए। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पर 300 प्रश्न में दिया गया है। जो मटेरियल जो हम कह रहे हैं वो मटेरियल जो दिया, जो बात बताई, वो विचार जो बताए, वो 300 पेजों में आई। इन 20 इकाई में जो बात सुनने के लिए जातक शास्त्र परिचय कहा, राशिशील कहा, भाव विचार कहा, कारक विमर्श कहा, गिरोह का शुभ अशुभ तो कहा, गिरोह बल कहा, भाव बल कहा, दृष्टि विचार कहा, ग्रह मैत्री कहा, पंचांग फल कहा, भाव स्थित ग्रह बल कहा, भावेश फल कहा, द्विग्रह आदि योग फल कहा, और दृष्टि फल कहा, विंशोत्तरी दशा फल कहा, अष्टोत्तरी दशा फल कहा, योगिन दशा फल कहा, अंतर दशा फल कहा, प्रत्यंतर दशा फल कहा, सूक्ष्म दशा फल कहा। इस तरह से 20 इकाइयां कहा। इसको बताने में समझाने में कि 300 प्रश्न लगे। और हमको अब क्या करना है, इसको संक्षिप्त बनाना है। अब हमारा मुख्य विषय पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में ये तो बात दी हुई है। अब हमें जातक शास्त्र परिचय कहा है कि जो इसमें दिया है वही नहीं कर देना है, हमें वही इसको उठा के हमें नहीं कर देना है। अब इसमें कहा कि जो पहली इकाई जातक शास्त्र परिचय क्या है, इससे हम परिचय होने के लिए हमें जो महत्वपूर्ण बात जो हमें ख्याल रखनी है उसको हम रखेंगे। बाकी फिजूल की बात हमें क्या कर देंगे, विदा कर देंगे, फेंक देंगे, इसको कोई जरूरत नहीं, कोई स्मृति में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो जातक शास्त्र में जो ये मुख्य विषय ये दिया है। अब जातक शास्त्र क्या होता है उसका परिचय करेंगे। तो क्या होता है जातक शास्त्र के लिए हमें पता होना चाहिए कि ज्योतिष के 3 हिस्से होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला सिद्धांत तंत्र होता है, दूसरा संहिता होता है, तीसरा ज्योतिष फल ज्योतिष होता है, या जातक या होरा शास्त्र होता है। तो परिचय में हमें इसमें क्या समझना है, मुख्य ही तो बात समझनी है, और क्या समझना होता है पहले सामने। और हमें क्या समझा था, इसमें क्या दिया गया था। जातक शास्त्र हम अंदर यहाँ पर हमें विषय सूची अनुक्रम यहाँ पर दिया गया है, कॉन्टेक्ट हमें यहाँ पर दिया गया है, फिर आगे बीए ये हमें दिया है। तो आगे बढ़े, ये जो पहली इकाई दी क्या दिया इसमें, ये तो दिया था यहाँ पर रूपरेखा यहाँ पर दी थी, प्रस्तावना उद्देश्य जातक शास्त्र परिचय यहाँ पर दिया गया था। फिर ये बात बताइए हमें, तो कितने प्रश्न हम बताए मेरे परिचय को बताने के लिए। यहां से प्रारंभ होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 प्रश्न में ये बात हमने बताई। 10 प्रश्न में हमने बात बता दी। अब 10 प्रश्न में से हमें क्या कहा, प्रश्न हमें तैयार करना है। प्रश्न क्या था, प्रश्न 2 में करने हैं। प्रश्न में पूछा गया था कि जातक शास्त्र का परिचय देते हुए उनके स्वरूप और महत्व प्रकार डालिए। अब प्रश्न को देखना है, हमें क्या करना है, हमें 21 प्रश्न बड़े तैयार करने और छोटे 25 हमें तैयार करने हैं सवाल। तो पहला सवाल इसमें था, जो पहला इकाई में जातक शास्त्र परिचय कर रहे हैं, जो पहला सवाल है, जातक शास्त्र का परिचय देते हुए इसके स्वरूप का महत्व पर प्रकाश डालिए। ये बड़ा प्रश्न है, ये 15 अंक का प्रश्न बन जाएगा। क्यों कि जातक शास्त्र का परिचय पहला भाग, दूसरा भाग है उसके स्वरूप का दूसरा भाग, उसके महत्व का तीसरा भाग। 3 भाग यहाँ पर किए गए, 5 3 15, तो 5 5 और 5, तो ये क्या बन गया, दीर्घ उत्तरी प्रश्न बन गया। तो ये पहला प्रश्न हमें यहां से ये देखना है कि जातक शास्त्र का परिचय देते उसके स्वरूप का उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पहला ये तो प्रश्न बन सकता है, और क्या बन सकता है, जातक शास्त्र परिचय में दिया तो इससे संबंधित प्रश्न और क्या बन सकता है। हालांकि हमारे पास यहाँ पर 20-21 है, तो एक ही प्रश्न हमें तैयार करना होगा, बड़ा वाला। तो बड़ा प्रश्न हम तैयार ये करना है कि जातक शास्त्र का परिचय, और क्योंकि इकाई का नाम ही जातक शास्त्र परिचय लिखा है, तो ये प्रश्न ये हमें तैयार करना है कि जातक शास्त्र का परिचय, उसका स्वरूप, उसका महत्व। इस रूप से हमें बड़ा प्रश्न एक तैयार ये करना है। इसी क्रम में अब छोटा प्रश्न भी हमने कहा कि 25 हमें करना है, 8 में से 5 हमें कहा हमें देना है, जवाब हमें देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप छोटा प्रश्न भी हमें तैयार करना। तो पहला प्रश्न हमें तैयार हमने करा कि पहला प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो हम लघु उत्तरी हम कह रहे हैं, उसके अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न जो बात हम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमें प्रश्न क्या होगा,
उसको हमें यहाँ पर देख लेना है। दिया क्या था इसमें, प्रस्तावना, उद्देश्य, जातक शास्त्र परिचय, जातक शास्त्र की परिभाषा, स्वरूप यहाँ पर दिया गया था, ये तो बात बताई थी और भेद बताए थे। तो यही हम यहाँ पर इससे संबंधी हम एक लघु उत्तरीय प्रश्न बना लेंगे कि जातक शास्त्र का परिचय। तो बड़ा प्रश्न उसमें आ चुका है, जातक शास्त्र के भेदों का निरूपण कीजिए, ये प्रश्न बन सकता है। या जातक शास्त्र का प्रयोजन क्या है ये बताइए, या कि जातक शास्त्र की परिभाषा और स्वरूप बताइए, ये छोटा प्रश्न बन जाएगा। छोटा प्रश्न ये बन जाएगा कि जातक शास्त्र की परिभाषा और स्वरूप पर प्रकाश डालिए, तो ये छोटा प्रश्न बन जाएगा। एक छोटा लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय जो हम प्रश्न कह रहे हैं वो एक प्रश्न ये बन जाएगा, जातक शास्त्र की परिभाषा और स्वरूप पर प्रकाश डालिए, तो ये छोटा प्रश्न बन जाएगा। या इसकी क्या प्रयोजन है, इस पर प्रकाश डालिए, इसका प्रयोजन क्या है इसका, ये छोटा प्रश्न ऐसे बन जाएगा। और अगले इसी क्रम में एक प्रश्न ये बन जाएगा। दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि जातक शास्त्र के प्रकार कितने हैं। दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि हम जो शॉर्ट हम क्वेश्चन जो कह रहे हैं उसके अंदर दूसरा प्रश्न बनेगा कि जातक शास्त्र के भेद प्रकार बताओ, ये दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा। तो पहला प्रश्न बना शॉर्ट क्वेश्चन में, पहला प्रश्न बना कि जातक शास्त्र की परिभाषा स्वरूप बताइए, स्वरूप पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न बना कि जातक के भेद पर प्रकाश डालो, जातक के भेदों पर प्रकाश डालिए। तो ये दो प्रश्न बन जाएंगे। तो इस तरह से हमें दो प्रश्न यहाँ पर से हमें तैयार करने हैं और एक बड़ा प्रश्न, तो 3 प्रश्न यहाँ पर तैयार हुए। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हुआ कि जातक शास्त्र का परिचय और उसका स्वरूप और उसके महत्व प्रकाश हमें डालना है। तो इसी प्रकार से हमने द्वितीय इकाई में फिर राशिशील को देखा, यहाँ पर भी इसकी प्रस्तावना उद्देश्य में देख लिया था। अब राशिशील को बताने के लिए एक प्रश्न में बताया, 2 पृष्ठ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और एक 22, 23, 24, करीब 25 प्रश्न में यहाँ पर आया। तो 25 प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से भी हमें प्रश्न एक बड़ा वाला प्रश्न हमें तैयार करना है। तो बड़ा प्रश्न क्या बनेगा, इसमें क्या दिया था, दूसरे में कह रहे हैं कि राशिशील, राशि का सील क्या होता है उसको बताइए, इसका स्वभाव बताइए। तो इसमें क्या करना है, इसमें बड़ा प्रश्न बनेगा कि राशि से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण, ये तो पता होना चाहिए हमको, कोई ये तो पूछा जाना चाहिए कि राशि का मतलब, राशि से हम क्या समझते हैं और उसके अंतर्गत राशि से आप क्या समझते हैं। पहली बात तो ये होगा, राशि और भाव से संबंध स्थापित करते हुए विस्तारपूर्वक वर्णन करो। राशि से आप क्या समझते हैं तथा राशि और भाव में संबंध स्थापित कीजिए, ये प्रश्न हमारा बन जाएगा। आधे 7.5 अंक का बन जाएगा। क्या कि राशि से आप क्या समझते हैं, उसके साथ उनके राशि और भाव में संबंध स्थापित करते हुए विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न हमारा बन गया लघु, ये बना पहला बड़ा प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि हम छोटे की हम बात करेंगे। छोटे प्रश्न में आता है कि राशि परिचय हो गया, राशि परिभाषा होगी, राशि का स्वरूप, विभिन्न संख्याएं बताइए, राशि का स्वामी, नवमांश चक्र, त्रिमांश चक्र था। अब यहां पर एक बार ये देख लें, हम दूसरी इकाई में राशि परिचय था पहले में, उसके बाद हमने देखा राशि की परिभाषा, राशि के स्वरूप और विभिन्न संज्ञाएं देखी, राशि के स्वामी के कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण होता है कि राशि के स्वामी कौन कौन से हैं। राशि की परिभाषा, तो एक छोटा प्रश्न बन जाएगा, राशि का स्वरूप और विभिन्न संज्ञाएं, या राशि का स्वरूप सहित उनके राशियों के स्वामी पर प्रकाश डालिए। या दूसरा प्रश्न बन जाएगा हमारा, जो शॉर्ट प्रश्न जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, और पहला बनेगा, दूसरा शॉर्ट के अंदर जो पहला प्रश्न बनेगा वो बनेगा राशि का स्वरूप और विभिन्न संज्ञाएं, कि उनके विभिन्न संज्ञा, उनके नाम क्या है उस पर प्रकाश डालिए। तो पहला छोटा प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न बन जाएगा, दूसरा प्रश्न बनेगा
दूसरा प्रश्न हम बना रहे हैं, देखेंगे। भावों का कारक तत्व, कारक तत्वों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न बनेगा कारक तत्वों पर प्रकाश डालिए। कारक तत्वों पर प्रकाश, राशि भाव कारक तत्वों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न बनेगा राशि प्लस भाव कारक तत्वों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा राशि तथा भाव कारक तत्वों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न बन जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा दूसरा। तो 2 प्रश्न हमें तैयार हमने कर लिए, आगे बढ़ जाएंगे तीसरी इकाई में। इसी तरह से हमें क्या करना है, तीसरी इकाई में भाव विचार में प्रश्न तैयार करने हैं कि हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें तैयार करना है। इसी तरह से इकाई भाव विचार यहां पर दिया है, फिर प्रस्तावना उद्देश्य भाव का परिचय, यहाँ पर द्वादश भाव का विभिन्न संज्ञाएं यहाँ पर दी हैं, भावों की संज्ञा यहाँ पर बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। भावों का कारक तत्व क्या है, तो दूसरा छोटा प्रश्न बन जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि भावों का कारक तत्व क्या है। ये बात यहां पर समझ लेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा दूसरा, राशियों का स्वरूप पर प्रकाश डालिए। राशि का जो स्वरूप है उस पर प्रकाश डालिए। ये हम यहाँ पर समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। असल में जो राशि का स्वरूप जो हम कह रहे हैं, ये दूसरे इकाई में हम पूछा जाता तो और उचित रहता। यहाँ पर भावों का कारक तत्व जो कह रहे हैं वो यहाँ से बन जाएगा। दोनों का हम संयुक्त कर लेंगे, भाव राशि और भाव दोनों इकाई को हम मिला के एक प्रश्न तैयार, दोनों को संयुक्त हम कर लेंगे। तो ये प्रश्न अगर उसका जो उसके बारे में चर्चा बताई है, उसके बारे में बताया है। अब राशि पहले द्वितीय इकाई थी, लेकिन तृतीय इकाई में स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। तो ये होनी दूसरी इकाई में थी, लेकिन तीसरी इकाई में दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न हमें क्या बनना है, प्रश्न ऐसा बनेगा, छोटा प्रश्न बनेगा, चाहे वो द्वितीय इकाई में या तृतीय इकाई में हो। बनना छोटा क्वेश्चन है कि राशियों का स्वरूप पर प्रकाश डालिए और दूसरा भावों का कारक तत्व पर प्रकाश डालिए। तो 2 प्रश्न ये बन जाएंगे यहाँ पर। और एक बड़ा प्रश्न तैयार हमें करना है। बड़ा प्रश्न तैयार करने के लिए हमें या भावों का कारक तत्व, या प्रश्न बन जाएगा भावों का फल क्या होता है। इसका फल के बारे में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ये बन जाएंगे। तो भावों का फल की बात करें, 12 भाव होंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, एक बड़ा क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्योंकि बड़ा है 12 है तो ये समझना है। इसी तरह से हमें फिर चौथे इकाई में करना है, कारक वर्ष पर हमें बात करनी है कि इसकी प्रस्तावना उद्देश्य जो कारक परिचय हम बता रहे थे, इस पर हमें तैयार हमें करना है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हमें करना है। इस तरह से हमें ध्यान रहे। देखा कि हमने प्रस्तावना उद्देश्य कारक परिचय हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कारक के अन्य स्वरूप हमने देखे, चर कारक स्थिर कारक हमने देखा, ग्रहों का कारक तत्व हमने देखा, कारकांश स्थित ग्रह फल देखा हमने। अगर ये भाव में अगर स्थित हो, अगर ये पहले लग्न वाले भाव में स्थित हो तो उसका क्या फल होगा। कारक से आप क्या समझते हैं, कारक से आप क्या समझते हैं, अमात्य कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कारक से आप क्या समझते हैं, कारक से आप क्या समझते हैं, पहली बात ये आ जाएगी। पहला भाग तो ये हो जाएगा। दूसरा भाग हो जाएगा कि भावों के फल पर विस्तार, उसको जो कारकांश है उससे, उसको भावों से क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, फल क्या होता है भावों पर, उसको विस्तार से पूरा बताइए। तो पहला प्रश्न ये बन जाएगा, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन ये बन जाएगा इसमें कि कारक से आप क्या समझते हैं और उससे संबंधित भावों
कि फल पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कारक से आप क्या समझते हैं, उसके अंदर पूरी बात आ जाएगी। कारक के लिए मैं थोड़ा और बात, आप कारक के अंदर जो हमारी बात कहेंगे, हमने कहा 6 कारक होते हैं, इसमें अंदर आत्म कारक, अमात्य कारक, ये बात की बात सही। कारक के अंदर तो बात आ जाएगी। तो इसी पर दूसरा आता है कि उससे भाव में फल क्या होता है। अगर उससे संबंधी कोई भाव है उसमें उसका फल क्या होगा, यानी कि जो स्थान है, अगर वो कारक वाला, अगर इस स्थान में अगर है, पहले लग्न या धन में दूसरे लग्न दूसरे भाव में स्थित है, तो उससे फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हमने, उसका क्या फल होगा, उस पर हमें बात करनी है। तो प्रश्न बनेगा बड़ा वाला कि कारक से आप क्या समझते हैं, कारक संबंधित भावों के फल पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये 15 अंक का क्या बन जाएगा, एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और जो मैंने जो छोटे क्वेश्चन में बताई दिए हैं, छोटे क्वेश्चन हमारा एक जो छोटा प्रश्न जो होगा, उसमें एक छोटा प्रश्न यहाँ पर बनेगा। छोटा प्रश्न ये बनेगा कि कारक गिरोह का विस्तृत, कारक तो हमने बात कर ली, राशि की बात कर ली है, मात्र कारक हो गया। कारकांश स्थित गिरोह फल पर प्रकाश डालिए। कारकांश स्थित गिरोह फल पर प्रकाश डालिए। तो ये दूसरा प्रश्न, शॉर्ट प्रश्न हमारा यह बन जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर, यहाँ से केवल एक ही प्रश्न लेंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसी क्रम में अगला हम, ये इकाई हमारी एक खंड पूर्ण हुआ। दूसरे खंड में हम फिर ग्रह भाव विचार में प्रवेश करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी हमें पहला जो प्रश्न है वो है ग्रहों का शुभ अशुभ। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, दो, यहाँ पर भी हमें केवल एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। एक छोटा तैयार प्रश्न में सवाल यहाँ पर तैयार करना है, दूसरा एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें तैयार करना है। ये हमें देखेंगे यहाँ पर। तो ग्रह और उसकी शुभ अशुभता क्या होती है, ये पूछ रहे हैं कि ग्रह की प्रस्तावना उद्देश्य, ग्रह की शुभ अशुभता, ग्रह किसे कहते हैं, शुभ अशुभता क्या होती है, इसके बारे में बताइए। विभिन्न ग्रहों में लग्न, भिन्न भिन्न लग्नों में ग्रहों का फल क्या होता है। तो ये हम प्रश्न हमारा बनेगा कि भिन्न भिन्न लग्नों में ग्रहों का फल पर प्रकाश डालिए। अगर भिन्न भिन्न लग्न है तो उसमें ग्रहों का फल क्या होगा, भिन्न भिन्न लग्न है अगर है, किसका मेष है, विषुव है, किसका मिथुन है। जैसे हमने कहा कि कौन सी लग्न कुंडली, यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली है। यहाँ पर कौन सी लग्न कुंडली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5वीं राशि यहाँ पर है, और 5वीं राशि कौन सी होती है, सिंह राशि होती है। उसके स्वामी कौन होते हैं, सूर्य होते हैं। तो सिंह राशि की है, क्या है, लग्न है, कुंडली है। तो ऐसे ही ये प्रश्न बन जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि पहला कि भिन्न भिन्न लग्नों में ग्रहों का फल क्या होता है। अगर जहां पर मित्र का बता रहे कि सिंह लग्न की अगर कुंडली है, सिंह या लग्न की कुंडली है, तो उसका प्रभाव क्या होगा। अगर यही अगर क्या है, कर्क लग्न की कुंडली हो जाए, मेष की हो जाए, वृषभ की हो जाए, मिथुन की हो जाए, कर्क की हो जाए, सिंह की हो जाए, वृश्चिक की, धनु की, कन्या, मीन, 12 राशि में से कोई भी एक राशि अगर हो जाए तो उसका क्या फल, ग्रहों का क्या फल होता है। अगर यहाँ पर हम सिंह की बोल रहे हैं, सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य होता है, तो ये लग्न में अगर है तो इससे सूर्य का प्रभाव क्या पड़ेगा, उसी को समझने संबंधी प्रश्न यहाँ पर बनेगा छोटा, कि शॉर्ट क्वेश्चन की भिन्न भिन्न लग्नों में ग्रहों का फल क्या है, ये प्रश्न यहाँ पर बनेगा एक। और एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा, ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, उसके विभिन्न स्वरूप पर वर्णन कीजिए। तो पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्रह किसे कहते हैं, इसके विभिन्न स्वरूप पर विवेचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो पहला इकाई हमारा, दूसरी इकाई जो ग्रह के शुभ अशुभ तो हमने बात की। दूसरा इकाई आती है ग्रह बल। इसके अंतर्गत भी हमें क्या करना है, ग्रह का बल हमें करना है। तो यहां पर भी हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमें तैयार कर रहे हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें तैयार करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें तैयार करना है। और थोड़ा सा अगर हम बात करें कि 50 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर 25 को हम बढ़ा देते हैं, 25 को हम 28 करें। क्वेश्चन कर देते हैं और इसको हम 22 कर देते हैं। तो इस तरह से हमें क्या है ना, 50 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। 50 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। 28 क्वेश्चन छोटे करेंगे, 22 क्वेश्चन बड़े करेंगे।
8 2 10, 2 4 1 5, तो 50 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। इस तरह से हमें 50 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये कंफर्म आप करिए कि बढ़ा दिया तो नई बातें हैं कि तो 28 क्वेश्चन छोटे हमें तैयार करने हैं और 22 बड़े करने हैं। और 22 बड़े मतलब 20 इकाइयां हैं। 20वीं इकाई से एक बड़ा एक प्रश्न तैयार कर लेंगे और 2 प्रश्न हम किससे कर लेंगे? 2 प्रश्न हम फलादेश का निर्णय एक यहां से ले लेंगे और एक हम दशाफल विचार नामक यहां से हम 2 प्रश्न हम ज्यादा ले लेंगे। बाकी जितनी इकाइयां 20 इकाइयां, 20 इकाई से 20 एक प्रश्न बड़ा बन जाएगा। और क्योंकि 22 हम कह रहे हैं तो 2 प्रश्न कहां जाएंगे? एक फलादेश निर्णय यहां से इनके तृतीय खंड से, एक चतुर्थ खंड से हम एक प्रश्न और बड़ा ले लेंगे कि दशाफल पर विचार, दशाफल पर विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। और दूसरा बन जाएगा फलादेश निर्णय कैसे करते हैं। तो ये प्रश्न हम खंडों को ही हम प्रश्न एक ले लेंगे। उसके अंदर जो 5 और 6 इकाई तो बात की बात, लेकिन खंड से ही क्या बन जाएंगे? प्रश्न बना देंगे। इस तरह से बड़े प्रश्न 22 तैयार बन जाएंगे और 28 छोटे हो जाएंगे। इस तरह से 50 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। तो दूसरा इकाई हम ग्रह बल कह रहे हैं। ग्रह बल में हमें यही बात हमें करना है कि ग्रहों का संक्षिप्त परिचय, ग्रहों का बलाबल हम कह रहे हैं। बहुत प्रश्न हो गया, इसके अंदर हमें देखना है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? 2 और यहाँ पर जो छोटा कह रहे हैं, छोटे में हमें क्या करना है? 20 इकाइयां तो 8 क्वेश्चन है, मतलब बड़ा 8 प्रश्न ज्यादा हो रहे हैं। तो 8 प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे? अब 20 इकाई में जो महत्वपूर्ण इकाइयां जो 8 प्रश्न कहां से बनाएंगे? 8 प्रश्न हम बनाएंगे क्योंकि 20 प्रश्न तो 20 इकाई से बन जाएंगे, एक एक प्रश्न बन जाएगा। अब 8 कोई महत्वपूर्ण इकाइयां जो है, जिसमें महत्वपूर्ण इकाई जैसे पंचांग का है, एक बन जाएगा पंचांग से, एक प्रश्न बन जाएगा पंचांग से। एक प्रश्न छोटा प्रश्न है, यानी कि 21 प्रश्न हो चुके। एक प्रश्न बन जाएगा भावेश फल। ये कहां से बन जाएगा? 22 प्रश्न हो गए। उसके बाद एक प्रश्न और बन जाएगा, वो बनेगा जातक शास्त्र। एक प्रश्न यहां से बन जाएगा। 23 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न और बनेगा। अभी तो 23 हो रहे हैं, अभी 3 हो रहे हैं, अभी तो हमें चाहिए 5 प्रश्न और चाहिए। 5 प्रश्न माने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दृष्टिफल, द्विघ्रादी योगफल। एक यहां से बन जाएगा, द्विघ्रादी योगफल से यहां पे बन जाएगा। 4 प्रश्न हो गए। 4 प्रश्न और चाहिए हमें। कारक, विवर्ष, भाव, राशि, ये तो कराई जाएंगे। एक प्रश्न तो खैर आई जा रहे हैं, क्योंकि 20 इकाई तो 20 प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन फिर 8 प्रश्न कहां से आएंगे? 4 हो गए। 4 और चाहिए हमें। 4 के लिए हमें करना पड़ेगा भाव विचार, राशिशील, राशि, भाव। राशि भाव के बारे में था, राशि के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जन्मांक चक्र में क्या है? राशि का रोल होता है, राशि की भूमिका होती है, और भाव का और ग्रहों का रोल होता है। तो इसलिए हम कहें कि एक प्रश्न राशि से, एक प्रश्न भाव से और एक प्रश्न ग्रह से। ग्रह का शुभ अशुभ तो इनकी यहां से। तो कितने प्रश्न बने? 1 2 3 4 ग्रहों का शुभ अशुभ हम बात कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक और है, वो प्रश्न बनेगा वो बने, क्योंकि हमने क्या करा? हमने कहा कि जो बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न में 20 प्रश्न तो 20 इकाई से बन जा रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 प्रश्न हमारे बन जाएंगे। लेकिन 2 प्रश्न कहां से लाएंगे? 2 प्रश्न को हमने कहा बड़ा का फलादेश निर्णय नाम जो तृतीय खंड है, उसको ही हमने पूरा ले लिया ताकि कुछ छूट न जाए। और हमने चौथा जो 22वें में हमने क्या करा? 22वें में जो चौथा जो खंड दशाफल विचार है, उसी को हमने पूरा ले लिया। उस खंड को हमने पूरा ले लिया, तो कहीं से आप बाहर सिलेबस से कहीं छूटा नहीं है, पाठ्यक्रम में पूरा देखा है। तो ये इस प्रकार से हमारे क्या बन जाएंगे? बड़े प्रश्न में 22 प्रश्न बन जाएंगे। 20 + 2
यानी कि बी दो में फलादेश का निर्णय हम कैसे करते हैं, दशाफला विचार हम कैसे करते हैं। तो ऐसे 22 प्रश्न बन गए। और यहाँ पर हम जो अब हमें कह रहे हैं यहाँ पर 28 प्रश्न हमें तैयार करने छोटे वाले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 20 प्रश्न तो हमारे 20 इकाइयों से बन जाएंगे, छोटा छोटा प्रश्न। लेकिन 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 के लिए एक जातक से एक और लेना पड़ेगा, राशि से एक और लेना पड़ेगा, भाव से एक और लेना पड़ेगा, ग्रह से एक और लेना पड़ेगा, पंचांग फल से एक और लेना पड़ेगा, भावेश से एक और लेना पड़ेगा, एक प्रश्न और द्विग्रादी योगफल से और लेना पड़ेगा, एक प्रश्न और चाहिए हमें, क्योंकि अभी 27 हो रहे हैं, 2 2 4 5 6 7 हो रहे हैं, क्योंकि 28 हो रहे हैं, प्रश्न 28 तैयार करने हैं। तो एक प्रश्न कहां से आएगा, ग्रह की मित्रता के बारे में। चलिए ग्रह की मित्रता के बारे में थोड़ा देख लें कि ग्रह अगर मित्र और शत्रु है तो ये चीज हम देख लें। इस प्रश्न क्या हो जाएंगे, 28 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। बस हमें केवल यही करना है, आने वाले सेमीफाइनल मैच में, आने वाले क्वार्टर टू फाइनल मैच में, आने वाले फाइनल मैच में हमें यही करना है। बस यही प्रश्न में 50 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं, 28 + 22, 28 लघुत्तरी में और 22 दीर्घोत्तरी में प्रश्न हमें तैयार करने हैं। और ख्याल रहे हमें क्या करना है, 28 में से केवल हमारा प्रश्न कितने आएंगे, 5 प्रश्न का हमें सवाल का जवाब देना है, और 22 में से केवल हमें 3 का सवाल का जवाब देना है। 5 से यहाँ पर बनता है 35 का अंक का पूर्णांक बनता है, और यहाँ से हमारा बनता है 45 अंक का। 35 और 45 का अगर हम योग करते हैं तो 80 अंक का पूर्णांक का क्या बनता है, हमारा लिखित परीक्षा जो होगी वो परीक्षा पूर्ण होगी 80 अंक की। और 20 प्रश्न का हमारा क्या होता है, सत्र कार्य होता है, असाइनमेंट होता है, सत्र कार्य होता है, असाइनमेंट होता है। तो दोनों के योग से क्या बन जाता है, 100 अंक का क्या हो जाएगा, एक परीक्षा, एक इम्तिहान होगा, जो क्या होगा, जून में होगा, जून के माह में होगा। और उससे पहले सत्र कार्य 20 अंक हमें पहले मिल जाएगा अगले महीने में, तब भी मिल जाएगा, आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, हमें तैयार रहना है। कभी भी आ सकता है यूओयू के तहत, कभी भी सत्र कार्य आ सकता है, तो हमें तैयार रहना कि 100 अंक हमें ऐसे करने हैं, 100 मार्क्स से ऐसे, 100 अंक का पूर्णांक बनेगा तो 100 मार्क्स से ऐसे आते हैं। ये हमने देखा कि कैसे पूर्ण होते हैं। तो ये प्रश्न हमें ध्यान देना है आने वाले सेमीफाइनल मैच में, आने वाले क्वार्टर फाइनल तो हो चुका है, क्वार्टर फाइनल में यही देखना था। अब आज पता पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं, कल फिर पुनरावृत्ति कर लेंगे, फिर आने वाले फिर सेमीफाइनल मैच, फिर क्वार्टर टू फाइनल मैच और फाइनल मैच में यही 50 क्वेश्चन हमें देखने हैं, बस वो तैयार हमें करने हैं। उसके लिए हमें 3 मैच हमें करने पड़ेंगे। तो ये हमारा देखा। तो यहाँ पर हमने कहा कि इसमें हमारा अभी प्रश्न ग्रह बल की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर भी हमें 2 चाहिए थे। तो ग्रह बल का संक्षिप्त में हमने बात की। तो यहाँ पर हमें तैयार करना होगा प्रश्न छोटा वाला, ग्रह के बलाबल क्या होता है, सप्तवर्गीय केंद्रीय ग्रहों का बलाबल। तो इसमें बड़ा प्रश्न बन जाएगा कि ग्रह बल किसे कहते हैं। कहेंगे कि ग्रह बल को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो बड़ा प्रश्न एक बन जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बना एक कि क्या होगा कि ग्रह बल को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न स्वरूप का वर्णन कीजिए। ग्रह बल को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न स्वरूप का वर्णन करो। ये पहला बड़ा प्रश्न बना। अब छोटा प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि ग्रहों पर संक्षिप्त परिचय, ग्रहों की पर संक्षिप्त परिचय बताइए, ग्रहों का बलाबल क्या है उसमें प्रकाश डालिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा एक। तो इस हिसाब से हम चलेंगे। तो ये हमारा द्वितीय खंड दूसरे का द्वितीय इकाई रही। अब खंड दूसरे का तृतीय इकाई भाव बल है। यहाँ पर भी हमें प्रश्न तैयार करने हैं। यहाँ पर हमें शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे 2, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तैयार 1। भाव बल। तो पहला बड़ा प्रश्न बनेगा ग्रह बल। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण जानना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम जो बनाने वाले व्यक्ति हैं कितने अच्छे व्यक्ति हैं, था उसके बारे में देख लें। प्रश्न जो हमारी जो द्वितीय इकाई है वो दिया गया है। आप कोई स्टूडेंट विद्यार्थी ध्यान देने दें वो अलग बात है, लेकिन ध्यान देना अनिवार्य है क्योंकि इकाई का नाम क्या है, यहाँ पर ग्रह बल के बारे में दिया गया है। और प्रश्न क्या पूछा है, द्वितीय इकाई क्या है हमारी, द्वितीय इकाई जो हम दूसरे खंड की हम बात करें
दूसरे खंड की जो द्वितीय इकाई है ग्रह बल के बारे में दिया है और तृतीय इकाई है भाव बल के बारे में दिया है। और हमारे पाठ्यक्रम बनाने वाले यूओयू के तहत जो बनाने वाला पाठ्यक्रम है वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम आपको दे तो रहे हैं भाव बल के बारे में, तृतीय इकाई जो है भाव बल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन प्रश्न हम द्वितीय इकाई से ही पूछेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो प्रश्न द्वितीय इकाई में निबंधात्मक पूछा है कि ग्रह बल किसे कहते हैं, उसके विभिन्न स्वरूप का विवेचन कीजिए, ये द्वितीय इकाई के प्रश्न पत्र हैं। द्वितीय इकाई का जो प्रश्न है वो हम बात कर रहे हैं कि इसका जो निबंधात्मक प्रश्न दिया गया है, जो निबंधात्मक प्रश्न दो प्रश्न जो दिए गए हैं वो दो प्रश्न क्या है, पहला ग्रह बल किसे कहते हैं उसके विभिन्न स्वरूप का विवेचना कीजिए, दूसरा ग्रह बल को परिभाषित करते हुए शुभ अशुभ फल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है। द्वितीय इकाई क्या है, ग्रह बल से, तृतीय इकाई है भाव बल। लेकिन इन हमारे जो पाठ्यक्रम बनाने वाले व्यक्ति क्या है, उनने क्या कर रहे हैं, ग्रह बल किसे कहते हैं उसके विभिन्न स्वरूप का वर्णन कीजिए, ग्रह बल को परिभाषित करते हुए शुभ अशुभ फल की विवेचना कीजिए, दोनों ही एक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ा गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि यहाँ पर ग्रह न होकर यहाँ पर भाव बल होगा, ये ख्याल रहे। विद्यार्थियों ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा वहां पर प्रिंटिंग में छपाई में थोड़ा मुद्रित करने में गलती होगी, तो यहाँ पर भाव बल होगा, तो कभी कभी गलती हो जाती है, तो यहाँ पर भाव बल आएगा, ये हमें ख्याल रहे। बस ये थोड़ा में त्रुटि यहाँ पर हो गई थी, तो ये हमें ख्याल रहे। तो पढ़ना है कि ऐसे नहीं करना है, समझ तो पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर ग्रह बल नहीं होगा, यहाँ पर भाव बल होगा। इस तरह से हम यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन और एक, तो पहला प्रश्न हमने बनाया कि यहाँ पर भाव बल को, क्योंकि दोनों में थोड़ा अंतर, यहाँ पर ग्रह के जगह यहाँ पर भाव आ जाएगा, ग्रह के बदले में यहाँ पर भाव आ जाएगा, और प्रश्न वही बन जाएगा कि भाव बल को यहाँ पर लिख लो, नहीं तो कोई भाव ही बोलोगे, ग्रह ही बोलोगे, तो लिखोगे भाव बल को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो ये बन जाएगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, एक दीर्घोत्तरी प्रश्न बन जाएगा। दूसरा छोटा प्रश्न हमें तैयार करना है, यहाँ पर भाव बल किसे कहते हैं, भाव बल क्या है उसको बताओ। भाव बल तो यहाँ पर भाव बल क्या है, ये प्रश्न हमारा बन जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा एक। तो आगे बढ़ जाएंगे। तो जब हम इसको पाठ्यक्रम बनाएंगे तो पहले क्या बनाएंगे, इस तरह से बनाना है हमें, प्रश्न तैयार इस तरह करना है कि पहले जो दो खंड हमें ध्यान रखने हैं, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में हमें ख्याल रखना है, और प्रश्न कितने 28 करने और बड़े में कितने करने, लघु में हमें 28 क्वेश्चन तैयार करने, और दीर्घ में हमें 22 क्वेश्चन तैयार हमें करने हैं। उनको कैसे विभाजन करेंगे, उसका विभाजन हम ऐसे करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, पहले जो पहला खंड इनकी लघुत्तरी की बात कर रहे हैं, तो पहले 20 प्रश्न हम ऐसे ले लेंगे क्रमबद्ध तरीके से। फिर शेष जो 8 प्रश्न जो, क्योंकि 20 प्रश्न हो गए, हम 28 की बात कर रहे हैं, तो 8 प्रश्न को हम कहां से लेंगे, जातक स्कंद नामक पहले खंड से और ग्रह भाव विचार नामक द्वितीय खंड से, दोनों खंड से। यानी कि कहने का मतलब जो हम 9 इकाई जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी 9 इकाई में से हमें क्या करना है, 9 इकाई में से हमें क्या करना है, फिर हमें 8 प्रश्न और तैयार हमें करने हैं। तो पहले दो खंड, पहले खंड और दूसरे खंड से हमें जातक स्कंद और ग्रह भाव विचार से हमें वहां से 8 प्रश्न ऐसे तैयार छोटे और हमें और कर रहे हैं, और करने होंगे 20 धन 8, तब जाके 28 होगा। इसी क्रम में क्या होगा, फिर अब दूसरे खंड में आते हैं, वहां 22 प्रश्न है, तो वहां के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले पूरे जो इकाइयां दी गई हैं, जातक शास्त्र परिचय से लेकर के सूक्ष्म दशाफल नामक 20वीं इकाई तक, हमें क्या करना, प्रत्येक इकाइयों से एक एक प्रश्न हमें तैयार करना है। तो इस हिसाब से 20 प्रश्न तो तैयार ही हो जाएंगे, लेकिन 2 प्रश्न और तैयार करने हैं। तो 2 प्रश्न के लिए, क्योंकि पहले भाग में हमने जो पहला जो खंड लघुत्तरी था उसमें जातक स्कंद और ग्रह भाव विचार नामक हमने फिर 4 यहाँ से मिलकर हमने 8 करा था, और 20 धन 8 से 28 प्रश्न ऐसे तैयार किए थे। लेकिन हमारे 2 खंड और छूट जाते हैं, दशाफल विचार, फलादेश निर्णय और दशाफल विचार। तो इसलिए 2 प्रश्न हम तैयार क्या करेंगे, तो पूरा खंड को हम ले लेंगे। फलादेश निर्णय हम कैसे करते हैं, एक प्रश्न यहाँ से ले लेंगे और एक दशाफल विचार यहाँ से प्रश्न ले लेंगे। इस हिसाब से 20 धन 2 और यहाँ पर जाएगा 20 धन 8। इस तरह से हमें प्रश्न तैयार करने हैं। तो दूसरे राउंड में कहें कि हम प्रश्नों को भी हम राउंड में एक बार ले लें, दूसरी पुनरावृत्ति हम ले रहे हैं। पहले हम तो एक बार क्रम से हम ले रहे हैं एक प्रश्न,
दूसरे में फिर दो खंडों, पहले दो खंडों को ले रहे हैं, फिर दूसरे खंड में दो खंडों को हम ले रहे हैं। तो पहले खंड में जातक स्कंद और दूसरे ग्रह भाव विचार जो है, इसमें 4 प्रश्न हम पहले जातक स्कंद नाम में जो पहला खंड से 4 प्रश्न, दूसरे ग्रह भाव विचार से 4 प्रश्न हम ले रहे हैं। तो इस हिसाब से 8, इनकी बीजधन 8 से 28 बन जा रहा है। इसी प्रकार से फलादेश निर्णय और दशाफल विचार हमने पूरी जो पाठ्यक्रम दिया था 20 प्रश्न हमने यहाँ से तैयार करे। फिर हमने हमारे इकाई और 2 खंड और शेष रह जाते हैं, क्योंकि उसमें पुनरावृत्ति दोबारा हमने नहीं लिया। दूसरे में क्या करिए, फलादेश निर्णय और दशाफल विचार से इन दोनों खंडों को ही एक पूरा हम ले लेंगे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय तो पूरा हम फलादेश निर्णय हम कैसे करते हैं, इसको पूरा निचोड़ हम ले लें। तो ये बात है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो हम दूसरे राउंड में ला रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो रही है कि क्या हो रहा है कि जो हम यहाँ पर 8 क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं, 8 क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं और हम 2 क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं, यही 2 क्वेश्चन हमें ऐसे तैयार करने हैं कि जो वो प्रश्न हमें पूछा जाता है, यो कहता है कि आपको 8 में से केवल 5 प्रश्न करने हैं, वही 8 क्वेश्चन कहीं जो हम जो बाद में बना रहे हैं, ये 8 क्वेश्चन उससे मैच न खा जाए। मतलब ये 8 प्रश्न ऐसे तैयार करने हैं कि ये 8 प्रश्न उसमें आ ही जाने चाहिए। ये 8 प्रश्न ऐसे होंगे कि पूरा उसका निचोड़, ये 8 क्वेश्चन पूरा प्राण होगा उसका, और 2 क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसका, ये दीर्घोत्तरी का प्राण होगा। की बात ख्याल है। तो इसलिए विभाजन जब 28 करें तो 28 को विभाजन करेंगे 20-8 और 22 को भी करेंगे 20-2। ये ख्याल हम रखना है। अब हालांकि थोड़ा यहाँ पर थोड़ा वो अपवाद जैसा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, 3 प्रश्न 15-45, दीर्घोत्तरी में तो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा कर लेंगे व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो ये जो हम 8 और 2 जो हम कह रहे हैं, जो 28 कि हम यहाँ पर जो 8 और 2 जो हम कह रहे हैं 20-40 और 8 और 10 से जो 10 बन रहा है, ये 10 क्वेश्चन बड़े बहुमूल्य तक के प्रश्न हैं। और जो प्रश्न हमारे जो टोटल प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, 5-3-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न वही 10 प्रश्न होंगे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वही प्रश्न। क्यों? क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, पूरी एक निचोड़ हम ले रहे हैं। जातक जो पहला खंड हम जातक स्कंद जो बोल रहे हैं, उसका हम पूरा निचोड़ ले रहे हैं। 8 में 4 प्रश्न वहां से ले रहे हैं, और ग्रह भाव विचार भी यहाँ से भी पूरा हम निचोड़ उसका ले रहे हैं। तो 4 प्रश्न यहाँ से, 4 प्रश्न यहाँ से, 8 प्रश्न जैसे बने, और यहाँ से फलादेश निर्णय पूरा खंड ही हम ले रहे हैं। तो और दशाफल विचार का पूरा खंड ही हम ले रहे हैं। तो कहाँ से आएगा, बाहर से तो आने का मतलब ही नहीं सवाल, तो यहीं से आने वाला है सवाल। तो कहीं न कहीं से भी क्या है, कोई प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। इस तरह से अगर हम रणनीति से चलेंगे तो यो भी अपनी रणनीति कर रहा है, वहां पर भी प्रश्न बना रहा है कि क्या प्रश्न पूछे जाने चाहिए विद्यार्थी से, और यहाँ पर विद्यार्थी भी रणनीति बना रहे हैं कि प्रश्न पूछो, कहीं से भी पूछो, हम तैयार हैं। चाहे तुम पहली इकाई से पूछो कि लास्ट इकाई से पूछो, मध्य द्वितीय खंड दूसरा खंड के पहले इकाई से पूछो, या तीसरे खंड की अंतिम इकाई से पूछो, कहीं से भी पूछो, हम तैयार हैं। तो कहीं से भी पूछो सवाल, हम सवाल का जवाब देने के तैयार हैं। ऐसे जून में हमें फाइनल मैच में हमें तैयार हो जाना है। तो पहले राउंड में ये हमने समझने का प्रयास हमने किया। अभी तो हमारा यहाँ पर दृष्टि विचार है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें वही करना है। तरीका तो हमारा वही है कि पहले यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी हम 1 तैयार कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी 1 तैयार कर लेंगे, और प्लस 8 जो आएगा वो 8 किसमें आएगा, ज्यादा 7 से लेंगे, राशिशील से, पहले इकाई से, दूसरी इकाई से, तीसरी इकाई से, चौथे इकाई से ले लेंगे, और 1 2 3 4। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तरीका भी कितना अच्छा बना। हम तो उस समय लेते, हम तो 8 प्रश्न चाहिए थे, लेकिन ये 8 प्रश्न 4 कर बनकर ठीक बना है, क्योंकि जातक स्कंद से जो 4 इकाइयां हैं वहीं से प्रश्न बना है, तो यहाँ से भी वही बना है। जी महत्वपूर्ण चीज है। चलिए फिर इस तरह से हमें देखना है कि 4 प्रश्न हमें कर लें। जो हम 4 प्रश्न कह रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इकाई एक कम है, क्योंकि 4 इकाई पहले ही जो हमारा जो दिया हुआ है, थोड़ा पता नहीं क्या करा, नहीं समझ में बात नहीं आई। 5 का अपना मतलब भेद से पता नहीं क्या कर दिया कि जो पहला खंड है उसको 4 कर दिया, बाकी और जो चौथा खंड है उसको 6 कर दिया। अबे 5 का 4 विभाग कर देते तो 20 अच्छा ही लगता, लेकिन अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पहले में 4 दे दिया, और जो चौथी इकाई उसमें 6 कर दिया। अगर ये भी पहली इकाई, पहला खंड भी 5, उसके अंदर भी 5 इकाई होती, दूसरा खंड भी 5 इकाई, तीसरे में भी 5, और चौथी भी अगर 5 होती तो 5 को 20 ऐसी बनता। लेकिन इनने पता नहीं क्या करा कि जो चौथा खंड है उसमें, जो चौथा खंड दशाफल विचार, वहां 6 कर दिया, और पहला खंड जाता है इसके अंदर में 4 इकाई दे दी। और उसी गड़बड़ से हमारे क्या हो जा रहा है यहाँ पर कि जो हम 4 जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर 4 प्रश्न यहाँ से, 4 प्रश्न यहाँ से अतिरिक्त जो हम करेंगे 20-8 जो कर रहे थे, तो यहाँ पर 3 हो पा रहा है, यहाँ पर 5 हो जा रहा है। वो यहाँ पर उनकी इकाई, उनके योग की गलती, हमारी गलती नहीं। हम तो यही लेके चल रहे हैं कि जाता इसके अंदर से 4 प्रश्न लेंगे, ग्रह भाव विचार से भी हम 4 प्रश्न लेंगे।
वो यू की वो यू हो जाने। तो ये हमें लिखना कि पहले ऐसे तैयार करना है कि हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। फिर इसी क्रम में यहाँ पर हमें क्या करना है, एक छोटा एक बड़ा प्रश्न हमें तैयार करना है। फिर आगे पांचवें में क्या करना है, हमें ग्रह मैत्री, यहाँ से भी हमें क्या करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन हमें तैयार करना है। बस इस तरह से हमें आज की पाठशाला में हमने यही पुनरावृत्ति में यही देखने का हमने प्रयास किया कि यही हमें क्या करना है, देखना है। कल की पाठशाला में हम 2 खंडों और बात कर लेंगे, वही हम प्रश्न बनाने का निर्माण बात करेंगे, वो रहेगा फलादेश निर्णय और दशाफल विचार, उसकी भी बार हम प्रश्न तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमें क्या करना है, 50 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं, 28 + 22। तो यहीं पर है पाठशाला का हम पहले भाग को विराम देते हैं, ये पाठशाला के दूसरे भाग को विराम देते हैं, ख्याल रही, और पाठशाला के पहले भाग में आइए प्रवेश करें। कल भी थोड़ा हमसे बात नहीं हो पाई थी, बात तो कर एक ही है, वही हम स्नातक प्रथम वर्ष की हम बात कर रहे थे। स्नातक प्रथम वर्ष में हमने पढ़ा था, पहला विषय था ज्योतिष विषय का जो पहला प्रश्न पत्र था, उसका नाम, उसका शीर्षक जो था ब्रह्मांड एवं काल, उस पुस्तक का शीर्षक था ब्रह्मांड एवं काल। तो ब्रह्मांड को हम समझने का प्रयास हमने किया, उसके अंदर हम सौर मंडल की ओर हम प्रवेश किए थे। सौर मंडल में हमने देखा, सूर्य की हम बात कर रहे हैं, सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला होता है, हाइड्रोजन उसमें 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है, अन्य तत्व 2.5% यहाँ पर तत्व होते हैं। और हमने ये भी कहा कि सूर्य की जो उम्र है जो है वो 5 अरब उनकी उम्र है सूर्य की, अर्थात 5 बिलियन एज है, उनकी उम्र है, किसकी, सूर्य की, यानी कि 5 अरब साल से प्रकाश निर्धर्मी दे रहे हैं। भविष्य में सूर्य मतलब 5 अरब से देने में है, अभी कब देगा, मतलब सूर्य जो है 5 अरब साल से हमें प्रकाश दे रहा है, 5 अरब साल से 5 बिलियन ईयर से हमें क्या है, इतने साल से क्या है, प्रकाश देने में है, और 100 बिलियन यानी कि 100 अरब वर्ष तक अभी और प्रकाश देगा। जो हम उसमें बात कर रहे हैं, जो हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो सूर्य क्या है, 5 बिलियन उसने दे दिया है, अभी 100 बिलियन तक हमें क्या करेगा, अभी प्रकाश हमें देता रहेगा। और हमने ये भी देखा कि सूर्य के प्रकाश जो है उसको यहाँ से वहां तक, पृथ्वी में आने में और यहाँ तक आने में, मतलब सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी में आने तक कितना समय लगता है, ये हमने बात की, 8 मिनट 22 सेकंड का वक्त लगता है। और सूर्य का व्यास कितना है, हमने देखा कि 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का ताप क्या है, 200 अरब वहां भाग मात्रा हमें मिलता है। सूर्य का जो ताप, जो टेम्परेचर जो कितना मिलता होगा हमें, वो ताप जो कह रहे हैं वो 2 अरब वहां भाग मिलता है। भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब हिस्सा होता है, यानी कि सूर्य के तापमान का केवल हमें 2 अरबवां भाग, इतना छोटा हमें मिलता है। जैसे रोटी है अगर 4 भाग करते हैं तो 1/4 होता है। इसी प्रकार से सूर्य का जो तापमान है उसका क्या होगा, 2 अरबवां भाग हमें केवल मिलता है, ये हमें ख्याल रहे। सौरमंडल के पिंड हैं, अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ जो है, इसके हिसाब से 2 भाग में बांटते हैं। 2006 में उन्होंने एक सम्मेलन में कहा, सौरमंडल में मौजूद पिंडों को उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है। पहले में परंपरागत ग्रह, जिसके अंदर बुध आता है, मतलब जो हमारे ऋषि मनीषी द्वारा जो था, उस समय हमारे जो परंपरागत ग्रह थे, बुध उस समय भी था। मतलब परंपरागत मतलब होता है कि इससे पहले की जो सभ्यता थी उस समय ग्रह कितना देखा, और उस जिस समय हमारे शास्त्र हुआ करते थे, उस समय जो परंपरागत ग्रह, उस समय जो हमें ग्रह दिखाई दे रहे थे, उसमें ग्रह बुध भी हमें दिखाई दे रहा था, शुक्र भी हमें दिखाई दे रहा था, पृथ्वी भी हमें दिखाई दे रहा था, मंगल भी हमें दिखाई दे रहा था, बृहस्पति हमें दिखाई दे रहा था, शनि भी हमें दिखाई दे रहा था, अरुण भी और वरुण भी हमें उसमें दृष्टिगोचर हमें हो रहे थे, मतलब हमें दिखाई दे रहे थे। जब हमने मतलब जो हमारे मनीषी उन्हें देखा तो हमें दिखा। फिर दूसरा आता है बोना ग्रह। जैसे बोने ग्रह में यम हो गया था, प्लूटो हो गया, चेरॉन हो गया, सेरस हो गया। 2003 में यूबी भी ये यहाँ पर आए हुए हैं। तीसरा है बोना ग्रह। तो ये बोना ग्रह, यम, प्लूटो इत्यादि ये जो है, ये फिर बाद में अभी क्या है, साधन हमारे पास है, टेलीस्कोप इत्यादि जो हमारे जो हमारे साधन है, उस साधन से हमें दिख जा रहे हैं। तो उसमें नहीं दिख पा रहे थे क्योंकि ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे शास्त्र टाइम में। उसमें थोड़ा विज्ञान शास्त्र उतना विकसित नहीं था। अब विज्ञान का जन्म हो चुका है। विज्ञान का मतलब यही अंतर है कि उसमें थोड़ा साधन कम थे, अब हमारे पास साधन ज्यादा है, साधन से को देख पा रहे हैं। तो उसमें ये ग्रह हमें दिखाई तो नहीं पर थे, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहे थे, हमें देख नहीं पा रहे थे हम। यही थोड़ा विज्ञान और शास्त्र में थोड़ा यही अंतर भी है, थोड़ा भेद भी यही है।
बाकी फिर तो बात तो दोनों की एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा भेद ये है कि उसका साधन कम थे, अब साधन हमारे पास है थोड़ा। फिर तीसरा आता है लघु और सौर मंडली पिंड। धूमकेतु हो गया, उपग्रह हो गया, छोटे खगोलीय पिंड हो गया, ये हमने देखा। तो ग्रहों की बात क्या, ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, वो गोल स्वरूप का ग्रहण करना। अगर वो जो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, घूमते घूमते क्या होता है, गोल स्वरूप का हो जाता है। तीसरी बात, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो या नहीं, उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ न हो, ये होना चाहिए। और ग्रहों के भी दो भाग हमने कहा कि पहला जो आंतरिक ग्रह कहा, दूसरा हमने बाह्य ग्रह कहा, इनर और आउटर प्लैनेट हमने कहा। अब जो आंतरिक ग्रह जो है, आंतरिक ग्रह का हमने अंदर कहा कि बुध जो हो गया, आंतरिक में जो पृथ्वी जो सूर्य है उसके नजदीक जो ग्रह है, पहला बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है और चौथा मंगल है। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट कहलाते हैं। फिर इस क्रम में बाह्य ग्रह जो आउटर जो प्लैनेट है, मतलब सूर्य से और सूर्य जो दूर दूर जो है, सूर्य के नजदीक फिर दूर, इन 4 ग्रहों के मध्य में कुछ की बात में थोड़ा गैप है। फिर आगे क्या है, फिर ये ग्रह हैं। कौन कौन से आउटर ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं? बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सब क्या है? आउटर प्लैनेट हैं, बाह्य ग्रह हैं। तो ये हमें इस प्रकार हमें समझ में आया कि 4 ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये है आंतरिक इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। और आउटर में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 4 ग्रह भी क्या है? आउटर ग्रह हैं। तो 4 के योग से 8 होता है और 9 में क्या है? हमारा सूर्य है। राहु केतु की तो गणना नहीं हुई, राहु केतु की तो गणना करते हैं। ज्योतिष में सूक्ष्म, ज्योतिष क्या है? सूक्ष्म गणना है, सूक्ष्म का हिसाब किताब यहाँ पर होता है, क्योंकि हम पहली बात है सूक्ष्म दशा का हिसाब किताब होता है। तो सूक्ष्म दशा हिसाब किताब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म दशा हिसाब करने के लिए हमें राहु केतु भी लेना पड़ेगा। अर्थात सूक्ष्म गणना मतलब कोई व्यक्ति अगर प्रभावित नहीं कर रहा तो उसका छाया भी प्रभावित कर सकती है, कहने का मतलब ये है। कोई व्यक्ति ऐसा स्वभाव, उसका स्वभाव ऐसा है कि दूसरों को व्यक्त नहीं कर, दूसरों को परेशानी में दिक्कत में नहीं डालता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी छाया तो डाल दी हो। तो सूक्ष्म गणना में होता है कि कोई व्यक्ति अगर उसके आचरण से, उसके अंतर से अगर वो किसी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, कोई शोषण नहीं कर रहा है, हो सकता है उसकी छाया से क्या हो, सूक्ष्म अगर देखे तो क्या था, छाया से क्या हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, किसी को शोषण हो रहा हो। तो यही छाया ग्रह में कह रहे हैं। तो सूक्ष्म गणना में छाया भी प्रभावित करती है, ख्याल रहे, इसलिए हमने छाया ग्रह की भी हमने लिया, इसलिए राहु केतु को हमने लिया। राहु केतु को लेने का मतलब क्या है? छाया है, अर्थात उन दोनों पथों से भी जो कटान जो बन रहा है वो छाया, उससे भी क्या है? प्रभाव होता है, ये बात है। तो सूक्ष्म, जो तो सूक्ष्म बात है। हो सकता है विज्ञान का यार कि हाँ राहु केतु हमें दिखते ही नहीं है भाई, हमें जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था उसको हम नहीं लेंगे भाई, लेकिन राहु केतु का भी प्रभाव होता है। ज्योतिष में क्योंकि सूक्ष्म गणना है, वहां पर इसकी गणना हम करेंगे। तो ये हमने इनर, आज की पाठशाला में यही समझें। पाठशाला का जो ज्योतिष पाठ है उसमें हम 12वीं और 13वीं हम बात कर रहे हैं। ये कल की भी आज की बात हमने बात कर ली एक साथ, कि हमने कि आज की पाठशाला में ये समझा कि सौर मंडल में क्या है, जो हमारे ग्रह होते हैं उसको हमने 2 भागों में बांटे हैं, एक आउटर, एक बाह्य ग्रह, एक आंतरिक ग्रह। तो बाह्य ग्रह में हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आ जाते हैं, ये 4 ग्रह आते हैं। इनर में, आंतरिक ग्रह में हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आते हैं। और 4 के योग से 8 होता है, 9 में सूर्य होता है, और 9 के बाद 10 और 11 में इनकी राहु और केतु का भी जिक्र है, उसका जिक्र करना अनिवार्य है, ज्योतिष में तो करना ही पड़ेगा। इस हिसाब से हमने देखा। तो आज की पाठशाला में ये देखते हैं। और इसके बाद एक बात और देख लें कि आकार का बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में क्या होता है। आकार का घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में देखें तो पहले बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ये सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति का, अर्थात गुरु का। इसीलिए उन्होंने उसको गुरु कहा, उसका आकार बड़ा है। गुरु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब होता है छोटा, गुरु का मतलब होता है बड़ा, जो बड़ा हो, इसलिए गुरु उसको हम कहते हैं। और फिर सदगुरु का मतलब क्या होता है? जो सत्य को, जो प्रकाश की ओर देख, जो सत्य को हमें बताए, सत्य को जो बताए, वो सदगुरु। तो गुरु मतलब जो बड़ा हो। तो ऐसे बृहस्पति भी क्या है, इसको हमने गुरुवार भी हम कहते हैं, तो इसलिए गुरु कहते हैं। बृहस्पतिवार भी कहते हैं, गुरुवार भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं गुरुवार, क्योंकि गुरु मतलब बड़ा है। सभी उसका बहुत, उसका जो आकार ही बड़ा है,
अगर विज्ञान के तल पर अगर आपको पदार्थी अगर देखना है तो भी आप देखिए, अगर आप जाएंगे तो वहां पर बड़ा दिखेगा, सबसे बड़ा आकार उसका होता है, इसको गुरु कहा। और गुरु का मतलब है जो बड़ा हो। बृहस्पति भी उसका नाम है, तो पहला बृहस्पति है, फिर छोटा आकार, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर शुक्र आता है, फिर मंगल, फिर बुध, तो उसका फिर सूर्य। तो सूर्य की हम बात करते हैं, सूर्य तो एक मुखिया है सौर मंडल का, मीन 8 ग्रहों का, 8 पर 9 10, यानी कि राहु और केतु भी है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इनकी बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, ये दिया हुआ है। घनत्व के अनुसार क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में घनत्व अगर बात करें, डेंसिटी की अगर हम बात करें तो पहला सबसे ज्यादा घनी, जो घनत्व मतलब घना होना, संग्रहित होना, इकट्ठा होना, तो सबसे ज्यादा शनि में है, फिर अरुण में है, फिर बृहस्पति में है, फिर नेपच्यून में है, यानी कि फिर मंगल में, फिर शुक्र में। इसी क्रम में सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम का है पास और दूर। सूर्य में सबसे पहले बुध आता है, मेरे सूर्य के सबसे नजदीक पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर यम, प्लैनेट, छोटे जो बौने ग्रह जो हैं वो होंगे आगे। फिर द्रव्यांक के अनुसार है, यानी कि भार के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में भार, पहले बुध का सबसे ज्यादा भार होगा, फिर मंगल का भार होगा, फिर शुक्र का होगा, फिर पृथ्वी का, फिर अरुण का, फिर वरुण का, फिर शनि का, फिर बृहस्पति का, ये 8 ग्रह का। और फिर हमने कहा दिन के हिसाब से बुध 88 दिन में अपनी परिक्रमा, शुक्र 224 दिन 7, पृथ्वी 365 दिन 3, मंगल 687 धन 687 हो गया, बृहस्पति 11.86 हो गया, वर्ष हो गए, शनि 29 वर्ष हो गया, अरुण 84, वरुण 164 दिन होता है। तो ये हमें बात की ख्याल रखनी है। और यहीं पर हम पाठशाला का जो पहला भाग है उसको भी विराम देते हैं। एक संक्षिप्त में सूचना, फिर अपनी बात को पूर्ण कर देंगे, फिर पाठशाला को विराम देंगे। 3 सूत्र हैं, आने वाले कल हम बात करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में सूचना दे रहे हैं। 3 सूत्र, पहला सूत्र है 71 गुणा 07, पहला सूत्र कल जो हम बात करेंगे। दूसरा सूत्र है 50 गुणा 07, दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र 24 गुणा 07। इन 3 सूत्रों पर हम कल बात करेंगे। इस पर हम ख्याल, विषयों को हम चर्चा हम करने वाले हैं कि 71 गुणा 07 का मतलब क्या है। पहला सूत्र जो हम कह रहे हैं, त्रिसूत्र हम कह रहे हैं, 3 सूत्रों पर हम कल चर्चा हम करेंगे। तो 71 गुणा 07 पहला सूत्र रहेगा, दूसरा रहेगा 50 गुणा 07, तीसरा सूत्र रहेगा 24 गुणा 07। ये गुणा, ये क्या मतलब, क्या दिखा रहा है, ये क्या है, ये 71 क्या है, ये 7 क्या है, ये 50 क्या है, ये 7 क्या है, ये 24 क्या है, 7 क्या है, इसको हम कल समझने का प्रयास करेंगे। 3 सूत्र ख्याल हमें रखना है। 71 गुणा 07 पहला सूत्र, दूसरा सूत्र 50 गुणा 07, तीसरा गुणा 24 गुणा 07। इन सूत्र पर हम कल पर चर्चा करेंगे। मानना नहीं है, जानना है, आनंद महु से भरा जीवन जीना है। मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार।